हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में स्वागत है। आपके सामने दिखाई दे रही है हमारी टीम, जो कि आप सभी को आपकी सफलता को सुनिश्चित कराने के लिए जो है हमेशा से कटिबद्ध है। ठीक है, ये मैं हूं। मेरा नाम लौकुश पांडे है और मैं पिछले 7 वर्षों से दिल्ली की विभिन्न संस्थानों में मैं ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आइए। तो आप हमसे जुड़ना अगर चाहते हैं तो सबसे पहले आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर जाएंगे और उसके बाद वहां पर सारी के सारे प्रोग्राम आपको दिए गए हैं, वहां से आप समझेंगे पूरा। और जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि हम अगर आप इससे जुड़ते हैं तो सारी लाइव क्लासेस, मल्टीपल एक्सेस कोर्स का एकदम स्ट्रक्चर्ड कोर्स वगैरह वगैरह आपको सारा दिया जाता है और टॉप एजुकेटर्स के साथ में आपको तैयारी करने का मौका मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। और अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको पड़ेगा ये 36,000 रुपए का। और अगर 24 महीने का लेना चाहते हैं तो ये 43,200 का पड़ेगा। और अगर LP10 का आप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, एडिशनल डिस्काउंट। ठीक है, हालांकि ये डिस्काउंट के बाद, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये डिस्काउंट के बाद ही है। तो मैं अक्सर यही बोलता हूँ कि अगर आप बेटा तैयारी करने आए हो तो मैंने कहा था कि फाउंडेशन से जब तैयारी करना होता है तो एटलीस्ट आपको, हाँ, एटलीस्ट जो है आपको कम से कम 18 महीने लगते हैं बेटा। हालांकि इसीलिए अगर 21, 22, 23 का आपने फाउंडेशन का बनाया है तो आप बिल्कुल जो है जुड़िए। और आप जानते हैं आने वाले दिनों में जो है आपको घर बैठे ही हर चीजें जो है, जितनी भी आवश्यकता है उससे ज्यादा आपको सब चीजें घर बैठे ही मिलेंगी। हर चीजों का आप जानते हैं लाइव क्लासेस हैं, उसमें क्वेश्चन डिस्कशन का भी क्लासेस होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, है ना। और सारे के सारे टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह सारे के सारे होते हैं उसमें। तो इसलिए आइए जुड़िए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, आज सभी जितने बंधु हैं सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आइए सभी लोग जुड़िए और आगे बढ़ा जाए आज। ठीक है, हाँ, ढेर सारे जन आ गए हैं। अभिषेक जी, है ना, अमित जी, पूजा, प्रिया, सारे सभी लोगों को मेरा बहुत ढेर सारा आशीर्वाद और गुड मॉर्निंग। आइए चलिए जुड़ते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप पर। वास्तव में ब्लड ग्रुप है क्या, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्लड ग्रुप आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइड कैसे होता है, आरबीसी से होता है या डब्ल्यूबीसी से होता है। आप पहले से ही पता है कि ब्लड जो होते हैं, है ना, ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीन आप जानते हैं कि ये 3 प्रकार की जो है कोशिकाएं जो है हमारे रक्त में पाई जाती है। ये सभी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से ये नोन है। क्लियर ना, बात समझिए। तो आप ये बताइए, कोई भी जो ब्लड है, किसी ब्लड का जो निर्धारण किया जाता है वो किस आधार पे है? आरबीसी के आधार पे हो रहा है या डब्ल्यूबीसी के आधार पे हो रहा है या प्लेटलेट्स? यानी पहले तो हमको ये देखना होगा कि किस सेल को हम ले रहे हैं किसी भी रक्त समूह को निर्धारित करने के लिए। ठीक है, वास्तव में हुआ क्या था कि 19वीं शताब्दी की अंतिम दौर था, अंतिम समय था। यानी आप ये कह सकते हैं कि उत्तरार्ध जिसको आप बोलते हो 19वीं शताब्दी का। उस समय जब काफ़ी रोग हुआ करते थे, रोग होते थे, महामारियाँ होती थी, तो लोगों को जब ब्लड की कमी होती थी, और जानते वैसे भी लड़ाई का समय था, ज़माना था, तो काफ़ी लोगों का जब ब्लड निकल जाता था, गिरता था, कम हो जाता था, तो लोग चढ़ा देते थे। लेकिन कभी-कभी क्या होता था, ब्लड चढ़ने के बाद भी आदमी क्या हो जाता था, मर जाता था। तब फिर जो है, ये बातें समझ में नहीं आ रही कि भाई ब्लड चढ़ाने से नहीं भी मरने वाला होता था, तो भी मर जाता था। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, इसके बारे में समझने की कोशिश की गई। तब फिर जो है 1902 में, 1902 की अगर बात करें तो ये लैंड स्टीनर साहब थे। उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की और कहा कि भाई देखिए, ब्लड भले एक हों, लेकिन एक ही रंग के भले दिखाई देते हों, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग होती हैं। और हमेशा जो है ब्लड एक ही जैसे ग्रुप वालों को चढ़ाया जाएगा। अगर इससे अलग हुआ ग्रुप तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है ना। तो वही इन्होंने खोजा, और खोजा क्या,
इन्होंने देखा, कहा कि कोशिका आरबीसी की कोशिका झिल्ली पर जो है वो एक एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन, जैसे यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर मैंने बनाया जैसे ब्लड ग्रुप ए बी और ओ कैसे डिसाइड करते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है। इसको हम देखने की कोशिश करते, फिर आगे तो सारा का सारा है। आप जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है बेटा, देखो ये क्या है, ये आरबीसी है ना। ये मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ कलर ताकि आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे। कहाँ से जाएगा, यहाँ से जी। आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये पूरा का पूरा क्या है, आरबीसी। ठीक है, ये आरबीसी आपको दिख रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप कैसे लिखा है, बी ब्लड ग्रुप कैसे लिखा है, ए बी कैसे, ओ कैसे, बस ये समझना है। वास्तव में ये क्या है, एक कोशिका है, आप जानते हैं अच्छी तरह से क्या है, ये एक सेल है, कोशिका है। और कोशिका में क्या होता है, सबसे किनारे वाला जो बाहर जो होती है उसकी कोशिका झिल्ली होती है। भाई आप बाउंड्री आपका लीजिए, जैसे घर होता है, घर के बाहर क्या होता है, बाउंड्री होती। तो ये उसकी झिल्ली आप जानते हैं, कोशिका झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आप जानते हो, कोई भी कोशिका होगी तो उसकी सेल मेम्ब्रेन तो होगी होगी। तो इसमें भी मान लीजिए एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये देखिए सेल मेम्ब्रेन, यहां से इस सेल मेम्ब्रेन से कुछ ऐसी प्रोटीन जुड़ी होती हैं। इन्होंने जब शुरू-शुरू में लिया तो इन्होंने कहा कि अच्छा अब हम खोजते हैं, देखते हैं कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। भाई इन्होंने जब शुरुआत की, भाई जब इस तरह से कि किसी को ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो आदमी नहीं भी मरने वाला है तो मर जाता है। समस्या इनको बड़ी गंभीर लगी। तो इन्होंने कहा कि अच्छा अब हम ठान ही लेते हैं। हालाँकि इससे पहले भी अ, बना दिया गया था एक, पहले जो भेड़ों का जो है ना ब्लड ग्रुप का एक बनाया गया था, लेकिन वो इस तरीके से समझा नहीं जा रहा था कि ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा हो कुछ हो सकता है। तो लैंड स्टीनर साहब ने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की और उन्होंने सबसे पहले लिया जो उनको इसके ऊपर प्रोटीन मिली, उसका उन्होंने नाम रख दिया ए। कहां पर, ये कोशिका झिल्ली की बात कर रहा हूं, ये बाहर कोशिका, अगर कोई कोश जैसे भाई आरबीसी भी क्या है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। तो लाल रक्त कोशिका है तो इसके बाहरी झिल्ली पर देखिए, यानी बाहरी कोशिका झिल्ली पर एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है ना। तो ये प्रोटीन जो होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ, ग्लूकोज। अरे भाई ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, और प्रोटीन मतलब यानी ऐसा प्रोटीन था जिसमें ग्लूकोज जुड़ा हुआ था। तो ग्लाइकोप्रोटीन एक पदार्थ है, बस इतना समझो। वो यहां पर पाया गया, ये देखो यहाँ पर सारा का सारा। तो इन्होंने कहा चलो अच्छा ये वाला मिला है तो इन्होंने रख दिया, एक नाम ही रख दिया इसको ए। इनको लगा कि ए से लेकर के जेड तक देखते हैं कौन कौन से ब्लड ग्रुप के आते हैं। भाई इनको आइडिया तो था नहीं, तो इन्हें इसलिए ए रखे, हो सकता है बी रखते, सी रखते, डी रखते, जेड तक रखते। लेकिन ये देखे पहले वाले में जब इन्होंने जो पाया उसको ये रख दिया। इससे डिफरेंस जब दूसरे वाले की कोशिका झिल्ली को खोजा तो इसपे उनको क्या मिला, एक दूसरे प्रकार का मिला। तो इन्होंने सिंपल से तरीके से उनका क्या रख दिया, बी रख दिया। लेकिन जब तीसरे को देखा इन्होंने तो ये बड़े अचंभित हुए। उन्होंने कहा अरे ये क्या भाई, ये अभी तो हम लोगों ने खोजा था कि ए भी था और बी भी था, ए बी दोनों अलग अलग जगह खोजा था, अभी इनको क्या हुआ, एक ही जगह मिल गया, है ना। हाँ भाई देखिए, सभी को जितने भी आए हैं गुड मॉर्निंग, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, राधे राधे, राम राम, खुदा क्या बोलते हैं, सब सब जितना भी चीजें हैं, सारा का सारा मेरा जितना भी टाइप का ग्रीट है मैं सभी लोगों को करता हूँ। बस आइए, बहुत ज्यादा उस पर बस नहीं, क्योंकि आज जल्दी इसको खत्म करना है। बहुत आज की क्लास बहुत लंबी नहीं होने वाली बेटा, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए, क्या ठीक है। तो अब ए बी ग्रुप का मतलब हुआ, उनको लगा भाई मेरी आवाज तो जा रही ना आप लोगों तक, मेरी आवाज पहुंच रही है बेटा आप लोग को, कोई एक रिस्पांस दीजिए तो। मुझे आप सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं तो एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का चैट नहीं आ रहा था ना, तो लगता है कि शायद रिस्पांस नहीं हो पा रहा वहां उधर। ठीक है। इज एवरीथिंग इज राइट, इज एवरीथिंग राइट? अमित जी, पूजा जी, अभिषेक या प्रिया, कोई भी बताए, मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं? नो रिस्पॉन्स, व्हाट हैपन?
शायद आप लोग शायद हो नहीं पा रहा होगा। चलिए मेरे ख्याल से जा रहा होगा, आवाज तो जा रही होगी। क्यों भाई? हाँ, चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। तो ब्लड ग्रुप आपने देखा कि ए बी ब्लड ग्रुप यहां आपको मिल गया, ठीक है। वो कहा ए भी था और बी भी था, इसलिए ए बी हो गया। इसके बाद एक आता है ब्लड ग्रुप। अब अगले वाले पर जब इन्होंने खोजा तो सबसे ज्यादा सरप्राइज हो गए। इन पर जो ये पहले खोजे थे उनको यहां पर नहीं मिला, उनको नहीं मिला। तो इसको इन्होंने क्या रख दिया कि भाई जीरो ग्रुप है, यानी जीरो ग्रुप रह गया। जीरो का मतलब था कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं था, इसलिए ये जीरो ग्रुप हो गया। सिंपल सी बात है। तो ए ब्लड ग्रुप को कैसे डिसाइड किया गया, यानी कहने का मतलब कि आरबीसी की कोशिका झिल्ली पर जो एंटीजन पाया जाता था, जैसे ए एंटीजन पाया जाता है तो उसका नाम ए रखा गया, अगर बी एंटीजन पाया जाता है तो उसका नाम बी रखा गया, और अगर सी डी ई कोई भी और पाया जाता तो और नाम रखा जाता। लेकिन इस पर इन्होंने देखा कि कोई पाया ही नहीं जा रहा है, इसलिए इसका नाम इन्होंने जीरो रख दिया। ठीक है ना, इसका नाम क्या रख दिया? जीरो रख दिया। क्योंकि भाई देखिए, जिसमें जो पाया जाएगा वही ना रखा जाएगा। तो ये ओ ब्लड ग्रुप हो गया। तो यानी कुल मिला जुला करके आप इतना बात समझ गए होंगे कि कोशिका झिल्ली पर जो भी पाया जा रहा है, जो भी एंटीजन पाया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका नाम रख दिया जा रहा है, नामकरण उसी के अकॉर्डिंग कर दिया जा रहा है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा और आगे थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, यानी अब ए ब्लड ग्रुप में होता क्या है कि ये वास्तव में आप बोलेंगे कि सर ये एंटीजन की क्या जरूरत है, आप एंटीजन जानते हैं कि हमारे प्रतिजन यानी हमारे बॉडी के लिए ये गलत है, यानी हमारी बॉडी के इम्यूनिटी के लिए तो ये उल्टा काम करेंगे। नहीं, ध्यान दीजिएगा, वास्तव में है क्या कि आप देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कल ही, कि अगर आपके बॉर्डर पे अगर कोई भी दुश्मन गतिविधि करता है ना, तो आप लोग सचेत हो जाते हैं। ठीक है, इसी कारण से ये जो एंटीजन है ना इसके बाहर है, ताकि ये आसानी से हमेशा एक्टिव रहे आरबीसी, और प्रॉपर हमेशा काम करता रहे। ठीक है, बात क्लियर हो रही ना? यानी ये बराबर इस तरीके से ये बना रहे, यानी कहने का मतलब ये कि आरबीसी एक्टिव रहे, क्योंकि इसका काम बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण, ये ऑक्सीजन ले जाता है। आप जानते हो कि अगर ऑक्सीजन एक भी मिनट अगर आपको ना मिले तो आपकी हालत क्या हो जाएगी, कोशिकाएं सारी की सारी त्राही त्राही करके जो है मरना शुरू कर देंगी, और अगर कुछ टाइम और बीता तो आपके प्राण पखेरु भी हो सकते हैं। ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, है ना? तो यानी कहने का मतलब मेरा सिर्फ एक ही है कि प्राण पखेरु आपके कैसे हो सकते हैं अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो, इसलिए बराबर इसको एक्टिव बनाए रखते हैं। लेकिन एंटीजन अगर ये है तो इसको एक्टिव बनाने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो इसका ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा समझ रहे हो ना, मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो है दो पार्ट से बना होता है। एक किससे बना होता है? एक तो कोशिकाएं होती हैं और दूसरा उसका प्लाज्मा होता है। तो इसी के प्लाज्मा, जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो इसके प्लाज्मा में क्या होगा? ए एंटीबॉडी होगा, इसी का जस्ट सॉरी 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 बी एंटीबॉडी होगा। एक जैसे नहीं, उल्टा रहेगा भाई। एक जैसे होंगे तो पता चला कि आपस में मिल बैठेंगे, इसलिए ये क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं, एक जैसे नहीं होते। ठीक है भाई, आप लोगों की आज चैटिंग का वो नहीं चल रहा है, क्या बात है भाई? हाँ, आवाज, अच्छा, ठीक है। तो समझिएगा, यानी कहने का मतलब आप एकदम अच्छी तरह से समझेंगे बेटा। हाँ पांव पखेरु उड़ जाएंगे, अच्छा ऐसा बोला जाता है क्या? हाँ तो ठीक है, जो भी आप समझ लीजिए। तो देखिए, सिंपल सी बात है यहाँ पर कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ, हाँ, अच्छा मैंने, अच्छा मुझे रिफ्रेश करना है क्या? हाँ मैंने कर दिया, अभी तभी आने लगा, मुझे लग रहा था कि आप लोगों का गड़बड़ है। चलिए कोई नहीं। हाँ हाँ, मैंने अपना रिफ्रेश किया, आ गया बेटा, अब आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अरे जब आपका दिखे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा रिफ्रेश? मैं तो मान लीजिए बोल दिया तो आपको सुनाई दिया, तो मैं जब रिफ्रेश करूंगा तब ना दिखता। चलिए कोई बात नहीं। तो आप आपने समझ लिया कि वास्तव में ये ब्लड ग्रुप क्या है। ये कोशिका झिल्ली के ऊपर पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है, लेकिन ये एंटीजन है। एंटीजन का मतलब होता है कि हमेशा जो आपके बॉडी की
है ना, आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो आपकी इम्यूनिटी और आपके कार्यों के जो शरीर में होने वाले कार्य हैं उसको क्या करता है, एक्टिव बनाए रखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर भाई, अगर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर अगर किसी इंडियन सिपाही का कुछ इधर से मतलब मान लीजिए कभी सर काट लिया गया या कभी सीज फायर हुआ, तो अगर इस तरह से होता रहेगा तो इंडियन आर्मी है वो तुरंत सचेत रहेगी। लेकिन अगर कभी कुछ नहीं हुआ तो एक दूसरे के पास सोती रहेंगी, ऐसा मतलब आप एज्यूम कीजिए, मैं बस यही समझाना चाहता। तो इसीलिए जो है इसके यहां पर क्या रख दिया गया, एक एक एंटीजन रख दिया ताकि ये बिल्कुल भी आराम ना करे, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कहने का मतलब है, आप ये समझ गए होंगे कि ये वास्तव में क्यों रखे जाते हैं। तो ये वास्तव में एंटीजन जो होता है इनके ग्रुप को रिफ्लेक्ट करता है। जो भी इनका एंटीजन होगा वही इन पे, देखिए इनमें मैंने कहा एक पाया गया, इसमें बी पाया गया, इसमें दोनों पाए गए, तो इन्होंने ए भी रख दिया। लेकिन अगले वाले में इन्होंने क्या देखा, इसमें तो कोई नहीं पाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या रखा जाए, जीरो रख दिया। भाई इसमें फिर इनका नाम क्या रखा जाएगा, जीरो ही तो रखा जाएगा। लेकिन आप जानते हैं बेटा, चूंकि अमेरिका वगैरह में जो है जीरो को ओ पढ़ा जाता है, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप ओ रख दिया गया। नहीं तो आप बताओ, अगर आगे मिलता तो ए बी सी डी होता, फिर ये तो होता नहीं। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये ओ का मतलब है नील। क्या नील है, कि देखिए इसमें आपको एंटीजन ए मिला, इसमें बी मिला, इसमें दोनों मिला, इसमें एक भी नहीं मिला, तो क्या लिखेंगे, एक्स, या कुछ भी लिख सकते थे कि भाई नहीं है, काट कूट अगर ऐसे करते तो आप बोलते एक्स ग्रुप है। तो इन्होंने जीरो लिख दिया, जीरो का मतलब हुआ ओ, ओ पढ़ा जाता है ना वहां पर, इसलिए इसको ओ ब्लड ग्रुप कर दिया गया। नहीं तो ऐसा नहीं है कि पता चला एबीसीडी को छोड़ करके दौड़ के चले गए हैं वहां पर, तो ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मैंने कहा हमेशा उल्टा रहेगा, एंटीबॉडी एंटीबॉडी अगर सेम होगा तो दोनों आपस में कहा कि एक जैसे होंगे तो मिल जाएंगे, कहेंगे यार चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर एक दूसरे का उल्टा हुआ, अब देखिए यहां पर बी है, ये क्या है, ये एंटीबॉडी है, ये कहां है बेटा, ये प्लाज्मा में, ये प्लाज्मा है ना भाई, क्योंकि प्लाज्मा में तो सारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बहता चला जाता है भाई, जो प्लाज्मा होती, तो उस प्लाज्मा में यानी जिस रास्ते की बात करें जिसमें से होकर के इनको गुजरना है, वहां पर इनके खिलाफ हर जगह पर खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं बराबर की कहीं आरबीसी रुक तो नहीं रहा है, क्लियर ना। इसलिए यहां पर ये, अब यहां पर बात करें इस, यहां पर क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। देखिए इसकी प्लाज्मा में ये क्या है, ये बेटा ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर प्लाज्मा भरा है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं यहां पर ए, लेकिन यहां पर आप देखेंगे यहां पर ए भी है, यानी ए भी एंटीजन है और बी भी, ए और बी दोनों है। तो आप यहां ऊपर भी तो देख रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन, जानी दुश्मन है, याद रखिएगा। ए और बी एक दूसरे के, जो ए एंटीजन और बी एंटीजन, ये कभी एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते। हाँ ठीक है, हाँ बॉम्बे होता है, कलकत्ता होता है, जो भी है, आगे देखते हैं, आगे बताएंगे बेटा, बॉम्बे भी, घबराओ मत। अभी पहले पढ़े नहीं तब तक बॉम्बे ब्लड ग्रुप आ गए, ये भगवान क्या बताएं, कितना समझाएं। अच्छा याद रखिएगा बेटा, देखिए जो भी सवाल आपके होंगे लास्ट के मैं 10 मिनट दूंगा, बस आप उसमें ही पूछिएगा, फालतू बीच में हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। तो उसके लिए प्लीज आप लोगों से ये हमारी गुजारिश है या रिक्वेस्ट आप समझ लीजिए, या हमेशा हमें मेरी एडवाइस है कि बीच में आप फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम, क्योंकि अब बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देने वाले। लास्ट 10 मिनट में आपको दूंगा, जितना भी चीजें होंगी, जितनी भी चीजें आप वहां पर निकाल के रख लीजिएगा, ताकि आप पूछे और डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पढ़ते वक्त अगर बीच में इस तरह से हम लोग करते हैं ना तो टाइम हम फालतू बकवास हो जाता है, ठीक है ना। तो बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली जितना भी है हम लोग अभी बात कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो आपने देखा कि इसमें क्या है, बी एंटीबॉडी है, इसमें ए एंटीबॉडी है, इसमें सॉरी एंटीजन की बात, एंटीबॉडी, हाँ सॉरी। तो ये एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, सॉरी सॉरी, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं, यानी यहां पर आप नील कर सकते हैं, यहां पर कोई एंटीबॉडी नहीं, क्लियर ना। यानी कहने का मतलब एंटीजन तो है इसमें, दोनों एंटीजन है, लेकिन एंटीबॉडी है, क्योंकि आप सोचो एंटी है ना, मैं आपको क्या बता, ए और बी दोनों एक के दुश्मन है, और जब दोनों साथ में ही रहेंगे तो भैया ना वो उसको सोने देगा ना उसको सोने देगा, क्या ना तुम भी ले चलो तुम भी करो, तो जाहिर सी बात है। तो उनके लिए रक्षा के ये समझ गया ना ब्लड की, भाई हमको फालतू खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, तो इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं रखी गई। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर देखो कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो पता चला कोई एक अगर पहुंच गया तो अपना काम चलाना शुरू कर देता है। यहां पर ये देखिए, जैसे यहां पर एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है, इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगी। ध्यान रखिए, क्योंकि एंटीजन नहीं तो अगर एक ही रख दिया जाएगा तो बेटा फिर से वो अपना मनमानी करेगा, तानाशाही हो जाएगी ना। यानी हमेशा एंटी होना चाहिए, एंटी होने पर ही वो क्या होगा, सक्रिय होगा, ये ध्यान रखिएगा बेटा, एंटीजन
और एंटीबॉडी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी मिल करके ही सारे कार्य को सक्रिय रूप से करते हैं। बस इतना दिमाग में रखिएगा, बहुत ज्यादा उसको सोचने की जरूरत नहीं। यानी ये क्यों पाया जाता है, अगर समझ में आया तो बोलना कि बस सक्रियता बनी रहे, ताकि क्योंकि अच्छा, आरबीसी पर ही क्यों आपको लग रहा होगा, नहीं सब पर पाए जाते हैं बेटा, ऐसा नहीं है। जितने भी चीजें होती है सब पर पाए जाते हैं, सब पे पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन नामक सारे पे पाए जाते हैं। बस इसमें ये डिफरेंस है, ये कुछ एक्स्ट्रा है ना। जितनी भी कोशिकाएं हैं आपने देखा था, सभी सारी की सारी कोशिकाओं में जो है वो सारे के सारे प्रोटीन वगैरह पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है ना। सब पे पाया जाता है ताकि सारे एक्टिव बने रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरबीसी पर पाया जाता है, सब पर पाया जाता है बेटा, याद रखिएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको ध्यान देंगे क्योंकि ब्लड की बहुत जरूरत थी हमको लेने देने की, इसलिए ऐसी बात हुई। तो आपने देखा कि ए ब्लड ग्रुप में क्या था, एक एंटीजन ए, कहां पर, ये ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। भाई आप यहां पर देख रहे हैं ना, ये क्या है, सेल। और अच्छा, आप ये तो सिंपल सा जानते हैं, क्योंकि जब मैच्योर आरबीसी हो जाती तो उसके कोई कोशिकांग नहीं होते, बल्कि पूरा अंदर क्या भरा होता है, हीमोग्लोबिन भरा होता है। बात क्लियर ना, सारा का सारा क्या होता है, हाँ, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर कोई भी नहीं हुआ, और यहाँ पर ए बी दोनों हो गए। अब देखिए, अब ये बताइए किसको दे सकता है, ये वाला सिर्फ ए को दे सकता है या ए बी को दे सकता है ना। ए को दे सकता है या ए बी को दे सकता है। आप बोलेंगे सर यहां पर ए को दे दिया, अगर ए को दे देंगे तो इसमें एंटीजन जो है वो बी वाला आ जाएगा, मिल जाएगा। अरे बेटा, तो जितना बी वाला आएगा, एंटीबॉडी आएगी उसकी, उतना ए भी तो जाएगा। भाई इसमें मान लीजिए, अगर आप कह रहे हैं कि सर अगर हम इसमें दे दिए तो इसमें एक एंटीजन बढ़ जाए, अरे तो आप सोचो ना, एंटीजन अगर सॉरी एंटीबॉडी अगर बढ़ेगा तो एंटीजन भी तो बढ़ रहा है, यानी उसके खिलाफ दोनों होंगे ना, यानी बराबर इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के काम होगा, है ना। क्लियर हो रही बात। तो यानी कहने का मतलब ये बातें आपको ध्यान में रखना है। यानी ये इसको दे सकता है, और ये वाला ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो ये किसको दे सकता है, मतलब ये हम बात करें कि ये दे किसको सकते हैं भाई। देखिए आपने देखा कि ये एंटी, मैं यहां पर इस तरह से बना दे रहा, तो ये आपने देखा कि यहां पर ये एंटीबॉडी थी, एंटीबॉडी। अब ये किसको डोनेट कर सकते हैं, तो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। इसके बाद अगर हम आते हैं इसमें, तो ये बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। मैंने आपको बताया बेटा कि एंटीजन और एंटीबॉडी का दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। अगर कोई चीज गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा एक दूसरे के ये जानी दुश्मन है। इसलिए इसमें अगर मान लीजिए ए देते हैं या बी देते हैं इसमें, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा उसके साथ बढ़ रहा है ना, तो दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी मिल रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज दैट क्लियर। तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, वो अपना काम करते रहेंगे। अगर हम बात करें यहाँ की, तो ये किसको दे सकता है भाई, यानी डोनेट की बात कर रहा हूं, डोनेशन की बात कर रहा हूं। तो ये डोनेट कर सकता है किसी को क्या, नहीं, सिर्फ ये अपने को ही दे सकता है, ये दूसरे को नहीं दे सकता, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, ये सबको दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यानी ये किसको दे सकता है, ये सभी को दे सकता है भाई, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर। हाँ, हाँ, बी पॉजिटिव। अब अभी बेटा पहले इसको समझो, नॉर्मल तरीके से समझो आप, फिर उसके बाद हम आते हैं ना, आप घबराओ, अब घबराइए नहीं, आज पूरी की पूरी ब्लड से जेनेटिक्स पूरी खत्म करके ही जाएंगे, ठीक है। ब्लड की जेनेटिक्स भी पता चल जाएगा कि आप अपनी माँ बाप के, या कभी कभी होता है ना कि माँ बाप का ब्लड ग्रुप अलग, बच्चे का अलग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई क्या, फिर तो दाल में कुछ काला टाइप का लगे। अच्छा ठीक है, डोनेट, और फिर ये किससे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ए से ले सकता है, और किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। भाई ओ में आप देखो, ओ में कोई है, बोलो, ए में, ओ में कोई नहीं है, तो इसलिए यहां पर ये जाएगा तो ये रह सकता है। ये किससे ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ठीक है। और यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, है ना, ये किससे ले सकता है, वो दे सकता है, ये तो सभी से ले सकता है, ऑल। इसलिए सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप माना जाता है ए बी, क्योंकि भैया ये किसी का भी कोई भी आए दे दो, ना पूछने की जरूरत ना करने की जरूरत। अब यहां पर देखिए, और ये क्या कर सकता है, ये ले किस सकता, सिर्फ किससे ले सकता है बेटा, सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है ये, और किसी ब्लड ग्रुप से नहीं ले सकता। क्लियर हो रही बात, इतनी बात समझ पा रहे हैं। हाँ दाल में काला का मतलब भाई, अब माँ जिस तरह से जेनेटिक्स है, अगर उससे कोई गड़बड़ है, अगर मान लीजिए माँ का, पिता का जो होना चाहिए वो नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे क्या कहेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं अरे मैं मजाक कर रहा था भाई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। अरे हाँ भाई, वो तो कहना पड़ जाता है कभी कभी, माइंड नहीं करना है इसको।
अब रक्त समूह की बात, वही जो हमने बताया, वही वही सारी चीजें हैं। ये हमने कहा कि लैंड स्टीनर साहब ने इसको 1902 में देखा था, और इसमें बात क्या हुई, अब यहाँ पर मैं बदल लेता हूँ इसको, ब्लैक कर लेता हूं। तो आपने देखा कि ये कोशिका झिल्ली पर ग्लाइकोप्रोटीन सब पर पाए जाते हैं बेटा, वो चाहे जो भी जिस भी प्रकार का सेल हो सब पर पाए जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन कहते हैं, ठीक है ना, विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीजन कहते हैं। रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडी, अभी हमने बताया कि उसी का जस्ट जो होता है वो एंटीबॉडी होता है, वहां पर एंटीबॉडी रहेगा, ठीक है ना। हाँ, एंटीजन के विपरीत आरबीसी पर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, ये हम लोगों ने अभी देखा, दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक ए पाया जाता है और दूसरा बी पाया जाता है। उसी के आधार पे सारे के सारे ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने आपको दिखाया है, एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त को जो है चार भागों में, ब्लड ग्रुप को चार भागों में बांटा गया। देखिए, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। मैंने लिख दिया कि बेटा इसमें एंटीजन ए होगा, ये एंटीजन बी होगा। एंटीजन है क्या, आपने पहले देख लिया कि एंटीजन सर ये चीजें हैं, तो आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो एंटीबॉडी वगैरह भी आप समझ गए होंगे, क्यों भाई, ये सारा चीज हमने कहा ए और ए बी को दे सकता है, ये क्या कर सकता है, बी और ए बी को दे सकता है, और ये सिर्फ केवल ए बी को दे सकता है, ये सभी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है। और ये यहां पर करें, ये ओ और ओ से ले सकता है, ये बी और ओ से ले सकता है, ये सभी से ले सकता है, और ये सिर्फ केवल ओ से ले सकता है। ये बहुत पुरानी पुरानी चीजें हैं, आप सब जानते हैं, इसको कोई बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ना। अब देखो, अब बात करते हैं हम आरएस फैक्टर। आप जानते हैं बेटा कि हमारे पास, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप, तो जैसे मान लीजिए कोई बोला हमारा एक ब्लड ग्रुप है, कोई बोल रहा है बी ब्लड ग्रुप, तो ऐसा किसी का कोई ब्लड ग्रुप तो होता नहीं है ना, ना तो ए है ना तो बी, ना तो कोई ए बी है। हमेशा होता है या तो ए पॉजिटिव मिलेगा आपको, या आपको ए नेगेटिव मिलेगा, या बी पॉजिटिव मिलेगा, बी नेगेटिव मिलेगा, है ना। इस तरीके का होता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। अब हुआ क्या कि लैंड स्टीनर साहब ने ये तो बता दिया था कि ऐसा है कि देखिए रक्त समूह अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप के हैं रक्त समूह, तो उनको सिर्फ एक समान ही रक्त चढ़ाया जाएगा तो बचेगा नहीं, तो हो सकता है कि क्या हो सकती है, क्लंपिंग हो सकती है, सारे आरबीसी आपस में चिपक सकते हैं, या एंटीबॉडी एंटीजन क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है ना। तो ये एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन की वजह से ये जो बंदा नहीं मरने वाला होगा वो भी होगा। जब इन्होंने ग्रुप बता दिया तो उसके बाद भी इन्होंने देखा कि यार फिर भी समस्याएं हल नहीं हुई, कुछ न कुछ और समस्याएं लगी रही, है ना, कुछ न कुछ और समस्याएं क्या है, थोड़ा सा लगी रही। अब लगने की वजह से समस्या क्या हुई, अब देखिएगा अभी, ठीक है। तब इन्होंने कहा यार ऐसा क्या है, मुझे लग रहा है कुछ और है। तो इन्होंने 1997 की बात है, ये कब की बात है, सॉरी 1937 की बात है। उस समय शायद वर्ल्ड वार शुरू हो गया था क्या, सेकेंड वर्ल्ड वार, है ना। हाँ, नहीं, हाँ उसमें मतलब आप, है ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं, हाँ 1937, हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो बेटा, 1937 उसी समय का जमाना था जब इसकी खोज जो है फिर से उन्होंने एक बंदर में की जिसका नाम था रिसस बंदर। ये रिसस मंकी जो है, इसी का आर एच पहले हटा गया, देखो आर एच जो है उसको पहले ले लिया गया, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी के नाम से भाई अब क्या रखा जाता, अब मंकी से मिला तो उसको अब बी सी करते तो थोड़ा मजा नहीं आता ना, कहाँ से रखते, इसलिए उसी का नाम उठा के रख दिया। उन्होंने देखा कि ये मंकी के साथ में ह्यूमन बीइंग में भी पाया जा रहा है और कुछ अपना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, वर्ल्ड वार का ही टाइम था, हाँ सही बोल रहे हो, वही वही चीजें। तो उस समय आप जानते हो कि भाई पहले से ये सब सारी चीजें बातें होनी चाहिए थी कि भाई लोग मरेंगे, उनको सारा चीज इधर से उधर ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसी समय ये सारा चीज हो रहा था। तो इन्होंने देखा कि मंकी में, रिसस मंकी में क्या, इन्होंने एक, जब एंटीजन खोजा एक नया एंटीजन, तो उन्होंने उसका नाम ही रख दिया आरएस फैक्टर, है ना, आरएस एंटीजन, है ना। जब इसकी उपस्थिति आरबीसी पर अगर आ जाती है तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और जब इसकी नहीं होती तो नेगेटिव। यानी अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए बेटा, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप के ऊपर जो है आपने कहा कि सर इस पर जो है ए एंटीजन है, ए एंटीजन है ना। लेकिन अगर इस पर कहीं पर ध्यान रखिएगा, इस पर कहीं पर एंटीजन
RH भी आ जाए, RH अगर भी आ जाता है तो हम इस वाले ब्लड ग्रुप को A पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? A पॉजिटिव बोलेंगे। अगर यही वाले पर अगर ये नहीं है, सिर्फ A और A है, कहीं पर RH नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? A नेगेटिव। मेरी बात खैर समझ पा रहे होंगे आप? यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यू टू प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ RS फैक्टर, है ना? किसकी वजह से? इसकी वजह से होता है। क्लियर हो रही बात? इसी की वजह से ऐसा हो रहा होता है। ठीक? अब देखिए, इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी में भी अगर बी ब्लड ग्रुप के साथ में बी एंटीजन है ही, यानी बी है उसके साथ में आरएच है, तो वो पॉजिटिव। और अगर आरएच नहीं, सिर्फ बी भी है, तो उसको हम नेगेटिव कहें। यानी कुल मिलाकर के किसी भी रक्त समूह के साथ में अगर आरएस फैक्टर है तो वो पॉजिटिव, और अगर आरएस फैक्टर नहीं है तो वो नेगेटिव। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? नहीं? हाँ बिल्कुल। अब देखिए, क्लियर हो रही बात? हाँ, बात समझिएगा आप लोग कि यानी अगर ए पर अगर आर एस फैक्टर है तो ए नेगेटिव, अगर बी पर आर एस सॉरी तो ए पॉजिटिव, अगर ए पर आर एस फैक्टर नहीं है तो ए नेगेटिव। इसी तरह से अगर बी पर आर एस फैक्टर है तो बी पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। मतलब समझ पा रहे हो? यानी पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब प्रेजेंस और अब्सेंस के हिसाब से है। क्लियर हो रही बात? तो आप ये समझ लेंगे कि ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव या किस तरह। और ब्लड ग्रुप ऐसे ही किसी को बताए जाते हैं बेटा, किसका ए ब्लड ग्रुप है, किसका बी ब्लड ग्रुप है, ऐसे ही डिसाइड किए जाते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है। तो आरएस सिस्टम में अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आरएस सिस्टम में अगर हम किसी भी व्यक्ति को देखिए, अगर बात करें, अगर मान लो किसी व्यक्ति को क्या करें, हम एक बार ब्लड दे दें जिसका आरएच नेगेटिव, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये करता है ना कि ये क्लंपिंग कर जाता है बेटा, एकदम चिपक जाते हैं, क्योंकि एंटीजन थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं, एंटीबॉडी बन जाती है ना तो ये समस्याएं पैदा कर देते हैं। यहां पर एक चीज और देखेंगे, तो यहां पर आरएच सिस्टम की अगर बात करें तो आरएच पॉजिटिव रक्त वाला अगर आरएच नेगेटिव व्यक्ति को, है ना, नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आरएच जो नेगेटिव व्यक्ति है उसमें आरएच पॉजिटिव रक्त का एंटीजन, है ना, आरएच एंटीजन जो है वो नहीं होता है, इसीलिए आरएच जो है एंटीबॉडी बनने लगता है। भाई उसके खिलाफ बनने लगता है ना, क्योंकि जब अंदर कोई, अब मैंने आपको क्या बताया, आपके शरीर के अंदर बेटा एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी, और दूसरी और क्या है? प्लेटलेट। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? आपके बॉडी के एक एक बातों की निगरानी रखता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आपके लिए फायदेमंद है, कौन आपके लिए, है ना। बात बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी कहने का मतलब है, नहीं वास्तव में देखो बेटा, जब मदर का डिफरेंट होता है ना तो उसमें कोई समस्या इसलिए नहीं आती, क्योंकि एंटीजन जो जो अभी हम लोगों ने जो एंटीजन पढ़ा, जैसे ए बी या ओ, ए बी या मतलब आप ए और बी, ओ तो कोई एंटीजन है नहीं, ए और बी पढ़ा। तो ये वास्तव में क्या होता है ना, ये जैसे आरबीसी वगैरह है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे आरबीसी है तो ये आरबीसी से ना बंधा होता है, दूर ऐसे होता है थोड़ा सा। लेकिन जो समस्या क्या होता है, समस्या क्या होती है, जो इसके अंदर बैठा है, धंसा हुआ होता है, जो आरएस फैक्टर होता है ना, वो उसकी कोशिका झिल्ली में पूरी तरह से एम्बेडेड होता है, धंसा होता है। तो ये ज्यादा प्रभावित कर देता है, प्रभावित इसीलिए, और ये छोटे होते हैं ना, इसलिए ये पार कर जाते हैं, आसानी से आर पार हो जाते हैं, इनको कोई समस्या नहीं होती। और आरएस फैक्टर जो एंटीजन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसकी कोशिका झिल्ली में धसा होता है, इसलिए जो है कोशिका झिल्ली में जब बहुत ज्यादा करीब होता है तो वो कुछ ज्यादा इफेक्टिव काम करने लगता है, इसलिए इनका उतना इफेक्ट नहीं होता जितना उसका होता है, इसलिए वो नहीं प्रभावित करता। समझ में आ रही बात? यही कारण है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये बंधा होता है दूर। बात क्लियर? हाँ, अभी बस देखिएगा अभी क्या होता है, आगे हम बता रहे हैं बेटा, अभी 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 देखते रहो ना। अभी हम तो इसी पे थे। तो अब मैंने कहा क्या, क्योंकि उसके पास आरएस एंटीजन था नहीं, तो अब क्या बढ़ेगा उसके खिलाफ, क्या बनेगा, यानी अगर कोई भी, जैसे सपोज कीजिए आपके शरीर में अगर एक फालतू भी कण जाता है तो आप देखते हो आपको क्या एलर्जी होने लगती है, ईचिंग होने लगती है, कुछ भी होने लगता है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके शरीर में कोई फालतू व्यक्ति एंट्री करे, क्योंकि जैसे ही कोई फालतू आता है वो तुरंत खड़ा हो जाता है और उसको मार पीट करके। ऐसे ही जब आपके अंदर आरएस फैक्टर डाला जाएगा, सोचिए डाला जाएगा, तो वास्तव में क्या होगा, वो इन लोगों को पहचानेगा कि ये वास्तव में है कौन भाई, है कौन भाई। तो इस बार तो चलो ठीक है, इस बार तो बहुत ज्यादा नहीं बोला गया। कभी कभी ये भी होता है ना कि कोई आ जाता है तो बहुत आराम से बात करते हैं, लेकिन जब वो देखने लगते हैं कि ये आया है तो कुछ नुकसान करेगा, तब उसके खिलाफ क्या होता है, अब यहां पर क्या होने लगा, एंटीबॉडी बनने लगी उसी के लिए, है ना, प्रेरित क्या इस, क्योंकि इसमें आरएच एंटीबॉडी पहले से नहीं पाया जाता, क्योंकि पहले से थी नहीं। तो जब कोई दुश्मन आएगा
तो भाई भाई कोई भी व्यक्ति है तो उसका तो कोई दुश्मन है नहीं। अब उससे जब बातचीत वगैरह होगा तो धीरे धीरे उसकी बातें अच्छी लगेंगी बुरी लगेंगी, है ना। तो इस तरीके से हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बेटा, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इस प्रकार पहला रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन मृत्यु का कारण नहीं बनता, क्योंकि प्राप्तकर्ता के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो तो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि वो प्रभावित करे। अगर इसी आरएस व्यक्ति को पुनः आरएस दे दिया जाए, तो जैसे ही जाएगा उसका एंटीबॉडी भाई जैसे आप सोचो, आपके शरीर में वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है, वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। तो वैक्सीन से क्या होता है, वो एंटीबॉडी बन जाता है। अब अगर कोई फिर से वायरस आएगा तो वो क्या करेगा, पहली बार जैसे आपको डाल दिया जाता है तो वो इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके धीरे धीरे एंटीबॉडी ढेर सारे बढ़ जाते हैं। तो वही चीज यहां पर भी है, एकदम वही वही है और कोई अलग नहीं है बेटा, ठीक है ना। अब देखिए, तो यानी कहने का मतलब ये एंटीबॉडी जो है वो अब क्या कर लेगी, अगर दूसरी बार डालेंगे बेटा तो एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया हो गया है, जिसके कारण एग्लूटिनेशन हो जाता है, क्लंपिंग हो जाती है, यानी सब आपस में चिपक जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं कि भाई तुम कैसे आपस में एकदम चिपक जाते हैं और पूरा का पूरा क्या करते हैं, पूरा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। जब ब्लॉक कर देंगे तो बेटा ब्लड से कुछ जाएगा ही नहीं, पूरा ब्लड मतलब पूरा ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर दिए तो जाहिर सी बात है व्यक्ति की फिर क्या हो जाएगी बेटा, मृत्यु हो जाएगी। इतनी बात आप ध्यान से समझिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं, एक बात और समझ ले, यहां एक है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है? अब देखिए, अगर आरएच पॉजिटिव मतलब अगर कोई पॉजिटिव पुरुष हो और नेगेटिव महिला हो, अगर इनसे शादी होती है तो इनको समस्या क्या आती है कि पहला बच्चा तो इनका जो पैदा होगा वो आरएस पॉजिटिव वाला ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव पे डोमिनेंट होता है। आगे हम लोग देखेंगे पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव पे क्या होता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ठीक है ना। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई पिता जो है वो पॉजिटिव है और माँ जो है वो नेगेटिव है, तो आप जानते हो कि इस समय क्या होता है, पिता से स्पर्म और माता से ओवम जब एक दूसरे से फ्यूज करते हैं तो आप जानते हैं कि स्पर्म का न्यूक्लियस जो है वो कहां चला जाता है ना, ओवम में। यानी इसका स्पर्म जो है या मतलब मेल का स्पर्म जो है यानी अब कुछ मटेरियल जो है वो बाहर से माँ के पास गया है ना, ये देखो यहां से यहां पर आया कुछ मटेरियल, माँ से पिता के पास तो गया नहीं, तो अब यहां से कुछ आया तो इसमें पॉजिटिव था, क्योंकि पॉजिटिव अगर माँ के अंदर जब पहुंचा उसमें यानी ओवम में पहुंचा तो उसको ब्लड जब माँ का ब्लड और बच्चे के ब्लड से जब मैच करने लगा तो उसमें देखा कि इसमें कोई नया व्यक्ति है, कोई नई चीज इसमें पैदा है। फिर उसको लगने लगा कि यार ये वास्तव में है कौन। और आप जानते हो जब तक बंदा किसी के बारे में नहीं जानता उसके खिलाफ पूरी तैयारी सजगता के साथ तैयारी, शरीर में ऐसा ही है, कोई भी चीज अगर पहुंचेगी तो उसके खिलाफ जरूर एंटीजन बनेगा, अरे एंटीबॉडी बनेगा, अरे भाई तभी ना उससे एंटीजन से लड़ेगा। एंटीजन का मतलब आपके बॉडी के लिए एंटी है, बस ये समझना, क्लियर, वो आपके बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो आपने कहा कि सर अच्छा कोई बात नहीं, ये उसमें पहुंच गया और पहुंचने के बाद अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे देखिए एक बार में तो भाई इतना ज्यादा एंटीबॉडी बन नहीं पाई, इसलिए अभी तक वो बोला भाई ये बार बार जो है ब्रेन से कह रहा है कि भैया देखिए घर में अपने कोई दूसरा कोई घुसा हुआ है, तो बोला कि कोई बात नहीं अभी वो शांत है तो शांत रहो, लेकिन हाँ तुम लोग अपनी तैयारियां करते रहो, तैयारियां मतलब एंटीबॉडी बराबर बनती रहे, हाँ, है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि ये पूरी तरह से ये बनता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब क्या हुआ, हाँ, ठीक है, समझिएगा, यानी अब क्या हुआ कि अब दूसरी बार जब बच्चा आया, यानी दूसरी बार जब ये आए एंटीजन भाई साहब आए तो इनके खिलाफ कौन बन चुका था, एंटीबॉडी। इसलिए जब दूसरा बच्चा होने को होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें भी एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया होगी और उसमें एग्लूटिनेशन वही उस बच्चे का ब्लास्टोसिस, इरिथ्रोसाइट को आप क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट मतलब क्या, आरबीसी, वो क्या हो जाएगी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, ब्लास्टोसिस। इसलिए है ना, जब माँ यही माँ जब दूसरी बार गर्भ धारण करती है तब पहले बन चुका एंटीबॉडी शिशु के रक्त में प्रवेश कर जाता है और एंटीजन और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उसकी क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है। आर्मी बनती है, बिल्कुल, हाँ बहुत सही कहा, आर्मी, पूरी आर्मी ही बना दी जाती है ना भाई, कोई रहता ताकि भाई हम उसके खिलाफ लड़ सकें, है ना। तो इतनी बात समझ में आया, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस यानी अगर जो यानी कहने का मतलब है कि आप यहां पर पूरा नॉर्मल तरीके से समझिए कि बेटा आप में से अगर कोई पॉजिटिव मेल है, जैसे मान लीजिए आप ए पॉजिटिव हो और आपकी अगर शादी किसी
नेगेटिव महिला से होती है, मान लीजिए कोई बी नेगेटिव हो, तो आपके पास एक ही बच्चा होगा, है ना, जो भी है, ए बी का हो सकता है ना। तो आपका एक ही बच्चा होगा, दूसरा जैसे ही आएगा वैसे वो क्या हो जाएगा बेटा, मतलब आप पॉजिटिव हो तो इस तरह से नेगेटिव में समस्या आएगी। क्लियर? हाँ, बिल्कुल बेटा, आप जब जाते हो डॉक्टर के पास, जब आप पहुंचते हो, तो डॉक्टर को ये आइडिया रहता है, वो जब आपके शरीर में कुछ गतिविधियां उल्टी पुल्टी होती रहती हैं, तो डॉक्टर हमेशा वो समझता रहता है कि इसको क्या है। अच्छा, हालांकि देखिए, काफी लोग मुझे लग रहा है कि मायूस हो चुके हैं कि सर अगर ऐसा हुआ तब तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेरे पास एक ही औलाद रहेगी, मैं क्या कर पाऊंगा, पूरी क्रिकेट टीम हम खड़े। तो बेटा याद रखिएगा, वास्तव में ये बीते जमानों की बात है, अब नहीं। अब तो इस प्रकार के ऐसे इंजेक्शन आते हैं, ऐसी दवाइयां आती हैं कि वो सीधे सीधे क्या होती हैं, दवाइयां बदल जाती हैं। जैसे आप पहुंचते हो, कहते हैं कि ये बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वाइफ को थोड़ी सी कमजोरी है, मतलब जो भी वाइफ गई होती है साथ में या कोई लेडीज है, उसको कहते हैं इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा इंजेक्शन लगा देते हैं, किसका, कहते हैं इसको थोड़ी ताकत का इंजेक्शन चाहिए, और ताकत का, है ना, ताकत का इंजेक्शन लगा लगा देते हैं बेटा, तो ये सारा का सारा जो एंटीबॉडी बना है वो धराशायी हो जाता। मतलब कहने का मतलब ये कि आप अगर ए एंटीबॉडी, याद रखिएगा एक ही कंडीशन होगी बेटा, और कोई कंडीशन नहीं होगी। पिता अगर ए हो और माँ, और सॉरी, पिता अगर पॉजिटिव हो, माता अगर नेगेटिव हो, तो ही इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होने की संभावना है। अदरवाइज ऐसा कोई और कोई कॉम्बिनेशन नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अभी आप समझ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर यहां पर जैसे ही मां के गर्भ में दूसरा बच्चा आया और डॉक्टर से संपर्क करते हैं, तो डॉक्टर को आइडिया लग जाता है, इट मे बी आरएस पॉजिटिव, या आपके ब्लड के आपको सैंपल को समझ लेते हैं तो वो आराम से एक इंजेक्शन आता है रोगम का, वो सीधे सीधे वो इंजेक्शन लगा देते हैं, तो बेटा वो सारा का सारा जो एंटीबॉडी बनी है वो सारी की सारी साफ। अब इस तरह से बराबर करके आप पूरी क्रिकेट टीम खड़ी कर सकते हैं। डोंट वरी, बी हैप्पी। समझ में आ रही बात? हाँ, आप ये ना समझिएगा कि अरे सर ये तो बहुत गड़बड़ हुआ, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो बस बराबर यही सलाह दूंगा कि बेटा पॉपुलेशन कंट्रोल करो, क्योंकि अब आने वाले दिनों में अगर ऐसा रहा तो हमें कोई भी चीजें मिलेंगी नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और आप देख ही रहे हो कि कोरोना की महामारी चल रही, तो बेटा अब आपको तो सोचने पर मजबूर कर ही दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब डजेंट मैटर, ये बहुत पहले की बात थी भाई, जब इतने हमारे पास खोजबीन नहीं हुआ था, सारी चीज रिसर्च नहीं। आज कहाँ पर मेडिकल तो आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, ठीक है ना। अब बायोटेक्नोलॉजी पढ़े होते तो हम दिखाते कि बेटा ये सब कैसे, अभी देखते हैं जेनेटिक्स में भी तो हमको देखना पड़ेगा ना, ये कैसे कैसे होता है ना। क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके से आपको पूरी तरह से समझ में आता है। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो यही है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की। पहला बच्चा तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी उस माँ के शरीर में नहीं बन पाई थी, लेकिन जब दूसरी बार आई तब तक जो है माँ के बॉडी में एंटीबॉडी पूरी तरह से बन चुका था, यानी पूरी फौज तैयार हो गई थी। बस आदेश था ब्रेन का, और जैसे ही फीटस बनता है वैसे ही उसके बॉडी में पहुंच करके पूरे के पूरे के बीच लड़ाई हो जाती, सारी आरबीसी आपस में लड़ भिड़ मरते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर? हाँ, क्लियर हो रही है ना? अब आगे देखते हैं। तो यानी कहने का मतलब आप देख रहे हैं, अब हमको देखना है क्या बेटा, जेनेटिक्स। ब्लड, हमको जेनेटिक्स देखना है, यानी वहां तक वो था, अब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं। तो जेनेटिक्स में आपको तीन चार बातें आपको समझना होगा बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। यहाँ हमने जो ब्लैंक रखा हुआ इसीलिए रखा है ताकि आप ब्लड जेनेटिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लें। पहले है क्या जेनेटिक्स के बारे में आप जानते हैं कि देखिए, मैंने आपको बताया था बेटा, अगर पहली वाली क्लास में जब हमने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया था, तो हमने वहां पर आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई डीएनए जो होता है, जब कोशिका विभाजन का समय आता है, तो याद रखिएगा कोशिका विभाजन का समय जब आता है तो ये किसका रूप ले लेता है बेटा, क्रोमोसोम का रूप ले लेता है, ये आप जानते हैं, है ना। और क्रोमोसोम में सारे के सारे जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बंध जाते हैं, है ना। ध्यान समझिएगा बेटा एकदम पूरा, है ना। तो इतना बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। वेरी गुड प्रशांत जी, बहुत बढ़िया, तब तो आप तो एकदम धमाका कर रहे होंगे भाई। हाँ, मजेदार चीज होती है बेटा ये सब्जेक्ट से बढ़िया। हालांकि देखिए ज्योग्राफी भी बहुत धमाकेदार है सब्जेक्ट। मेरा ऑप्शनल उसी से रहा, मेरा ऑप्शनल भी रहा, तो बहुत मजा आया। अभी आप तो पढ़ेंगे ना, ये तो ज्योग्राफी है, साइंस है। ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो देखिए जिस पर हमारी जबरदस्त पकड़ है,
ज्योग्राफी, तब वहां पर मजा आता है। वहां का एनिमेशन आप देखेंगे बेटा तो फिर आपको लगेगा कि आप शायद ज्योग्राफी आप शायद पहली बार ऐसा पढ़ रहे हो। तो जो भी एनिमेटेड वीडियो होते हैं, एवरीथिंग सारी चीजें आती हैं। तो अभी आप लोग सिर्फ इसीलिए मैं साइंस से आपको तरोताजा कर रहा हूं कि ताकि आप, क्योंकि आप जानते हो ये रिफ्रेशर है, ये सारा रिफ्रेश करता है आपकी बॉडी को। ठीक है, आगे देखिए। तो यहां पर आप समझिएगा बेटा, मैंने आपको बताया कि जो डीएनए होता है, डीएनए का एक छोटा सा खंड जो होता है, ये क्या कहलाता है? जीन। ये अच्छी तरह से हमेशा एकदम आप अपने दिमाग में बिठा लो, जीन। ठीक है ना? और आप जानते हैं हमारे शरीर में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? आप बताइएगा हमको। हमारे कोशिका में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं भाई? बोलो, कितने पाए जाते हैं? हमारे शरीर यानी ह्यूमन बीइंग में कुल ह्यूमन बीइंग के गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 46। वेरी गुड, बहुत सही। यानी 23 जोड़े क्यों बोलते हैं बेटा? हम 46 नहीं बोलते, हम सीधे सीधे जोड़े बोलते हैं। क्यों जोड़े बोलते हैं भाई? आप बोलते हैं ना कि क्यों जोड़े बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड। 23 पेयर्स, 23 एंड 23। क्यों? क्योंकि एक जोड़ा मां से आता है और एक जोड़ा पिता से आता है। देखिए, जैसे आपको मैं अब थोड़ा सा बताऊंगा बेटा। देखिए, हमारे शरीर में ना दो प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेल डिवीजन, ऐसे मतलब सेल डिवीजन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है ना? एक को माइटोसिस बोलते हैं, यानी समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। और दूसरे को क्या बोलते हैं बेटा? मियोसिस। ध्यान रखिएगा, एक को बोलते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री, और दूसरे को क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री। ये कि एकदम थोड़ा सा आप समझिएगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर बस सुनिए बेटा। इसमें अभी कोई मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, अभी आप बस इसको सुनिए, है ना? फिर उसके बाद जो है आपको हम्म अब यहां पर ये करें कि विभाजन की बात करें तो ये गुणसूत्री का मतलब क्या होता है? सूत्र, गुणसूत्र की बात करें, समसूत्री और अर्धसूत्री। यानी यहां पर ऐसा जब विभाजन होता है, इसमें एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, यानी एक सेल डिवाइड होकर के दो सेल बनेगा। लेकिन इसमें जो 46, इसमें अगर जो आपका यानी 23 पेयर यहां पर भी हैं, तो यहां पर भी बेटा 46 46 यानी दोनों रहेंगे। समान सूत्र रहेगा। जो मतलब जो संतति कोशिका होगी, यानी जो मदर सेल है, यानी जो मातृ कोशिका है, ये मातृ कोशिका मतलब जो विभाजित होकर के इसमें बदल रही है, इसमें भी आप ध्यान रखिएगा बेटा कि दोनों में क्या होती हैं? सब में बराबर होंगे, इसलिए इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। आपके शरीर का हर भाग, है ना, जो भी भाग है, सब जगह इसी प्रकार का विभाजन होता है। और आपका जो ग्रोथ होती है, जो क्या बोलते हैं, रिपेयरिंग होती है, वो सब माइटोसिस की वजह से होती है। माइटोसिस, जैसे आपको कहीं चोट लग जाती है, आपको कहीं घाव हो जाता है, तो आप देखते हैं वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। वो किस प्रकार की क्रिया की वजह से? वो किस प्रकार के विभाजन की वजह से? माइटोसिस। यानी आपकी ग्रोथ जो हो रही, ग्रोथ यानी लंबाई चौड़ाई जो बढ़ रही वो, और साथ ही साथ आपके घाव को भरना, ये दोनों बात आप समझिएगा। घावों का भरना और आपकी बॉडी जो है ना, जो ग्रोथ हो रही है, ये सब माइटोसिस। यानी हर पार्ट आपके शरीर का कोई भी अंग जिसमें भी विकास हो रहा है, वो सब जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? माइटोसिस की वजह से हो रहा है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट, आई थिंक। अब दूसरा अर्धसूत्री की बात करें तो बेटा ये अर्धसूत्री सिर्फ एक जगह आपको मिलता है। जैसे अगर मेल की बात करें तो मेल में ये कहां पर होता है? ये देखिए, ये टेस्टिस में होता है, टेस्टिस, है ना। और फीमेल में अगर बात करें तो ये कहां पर होता है बेटा? ओवरी में। लेकिन टेस्टिस में एक विशेष प्रकार की सेल होंगे, यानी मतलब वृषण की बात कर रहा हूं, वृषण। ये वृषण में, और ये कहां होता है? अंडाशय में। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वृषण का निर्माण और अंडाशय का निर्माण जो है वो भी किसकी वजह से हो रहा है? माइटोसिस की वजह से बेटा। एकदम एकदम दिमाग में होना चाहिए। हाँ, वृषण और टेस्टिस में जो विभाजन होता है, किस लिए? जब टेस्टिस में विभाजन हो रहा है उसकी ग्रोथ के लिए नहीं, जब ये यहां पर स्पर्म बनता है। कब? इसमें स्पर्म जो बनता है वो विभाजन से होता है, किसके? यानी जो शुक्राणु बनेगा वो अर्धसूत्री विभाजन से बनेगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो अंडाणु बनेगा वो भी किससे बनेगा? अर्धसूत्री विभाजन से बनेगा, यानी ओबम, अंडाणु। अब यानी कहने का मतलब एक जो है यहां पर, है ना, जर्म सेल इसको बोलते, यानी इनको जर्म सेल बोलते हैं। यानी ये क्या है? जनन कोशिकाएं हैं। जनन कोशिकाओं में, यानी वृषण में पाए जाने वाली जनन कोशिका और अंडाशय में पाई जाने वाली जनन कोशिका, यानी जर्म सेल ऑफ टेस्टिस एंड जर्म सेल ऑफ ओवरी, है ना। हाँ, तो इसमें क्या होता है? इसी में, है ना, जो स्पर्म बनाने वाली होती हैं जर्म सेल, वहां पर जब डिवीजन होता है
तो सबसे पहले क्या होगा भाई 46 से। अब आप सोचिए भाई, आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि किसी भी जीव में यानी किसी भी प्रजाति का जीव हो, हमेशा याद रखना उसमें एक नंबर आप गुणसूत्र की संख्या बराबर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे आप में 46 है तो हमेशा ही 46 रहेगा। अगर इससे ज्यादा हुआ तो बेटा आप सीधे बदल जाएंगे, फिर आप आदमी नहीं रहेंगे, अब क्या बन जाएंगे ये तो भगवान जाने। क्लियर हो रही बात? हाँ, जर्म सेल में, यस वेरी गुड, बहुत सही कहा बेटा। यहां पर टेस्टिस, भाई टेस्टिस तो एक अंग है ना भाई, ओवरी तो एक अंग है। तो अगर टेस्टिस भी बना होगा तो वो माइटोसिस से बना होगा। लेकिन जो टेस्टिस के अंदर जो सेल है जिससे स्पर्म बनेगा, उसमें सेल हैं थोड़े थोड़े। जब हम लोग पढ़ेंगे बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब कभी पढ़ेंगे तो आपको हम दिखाएंगे, नहीं हार्मोन में ही हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वहां पर वो बन रहे हैं, है ना। जब हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पढ़ेंगे ना, जीटीएच की बात करेंगे, तो वहां पर हम आपको पूरी पूरी हिस्ट्री दिखाएंगे। ये आगे वाला ही टॉपिक है, आप घबराइए नहीं, पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहां पर टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली एक प्रकार की कोशिका है जिससे स्पर्म बनता है, और उस स्पर्म में ही होता है अर्धसूत्री। यानी अब ये क्या होगा, देखिए ध्यान से, अर्धसूत्री में क्या होता है बेटा, मैं यहां पर लिखता हूं। यहां पर एक जो मातृ कोशिका होती है, ये मान लीजिए 46 है। अब यहां पर विभाजन होता है अर्धसूत्री से, तो इसमें जो बनती हैं कोशिकाएं, इसमें 23 और 23 होते, पेयर नहीं। और फिर यह विभाजित होता है स्पर्म में, 4 स्पर्म में। ये देखिए कितने स्पर्म में बनता है बेटा, ये 4 स्पर्म में ये बन गया, 4 स्पर्म बने। और इन चारों स्पर्म में जो है वो 23 23 23 और 23, यानी इसमें एक कोशिका से 4 स्पर्म बनते हैं। क्लियर? और यहां पर भी ध्यान रखिएगा, एक अंड कोशिका से, है ना, एक अंड कोशिका से कितने बनेंगे अंडाणु, 4 बनेंगे। लेकिन अंडाणु जो होते हैं 4 में जो है सिर्फ एक ही जीवित रहता है, बाकी 3 जो है एक को जीवित करने के लिए उसको खिला पिला देते हैं। खैर ये बातें हम लोग बाद में देखेंगे, ये बहुत आगे की बात है ना। अब देखिए, तो यानी कहने का मतलब है 46 से ये कितने हो गए। अब देखो बेटा, यहां पर भी जो ओबम मिला ये भी क्या था, 23। और यहां पर भी जो स्पर्म मिला वो भी क्या था, ध्यान रखिएगा, वो भी क्या लिखा, 23। यानी यहां से गुणसूत्र कितने गए, 23। यहां से गुणसूत्र कितने गए, 23। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं भाई, आपको मैंने बताया था कि बेटा आपके शरीर में 46 हैं, तो 46 पर कुल कितने जीन पाए जाते हैं। आपने कहा था सर 20,000 से 25,000 तक, चलो मैं 20,000 मानता हूं, 20,000, है ना। एक मां, पिता के पास कितने हैं, 20,000, माता के पास कितने हैं, 20,000। क्लियर हो रही बात, समझिएगा। तो लेकिन जब आधा होगा तो मां से 10,000 जीन आएंगे और 10,000 पिता से आएंगे। बात समझ पा रहे हैं ना, यानी माता से आएंगे और पिता से आएंगे। बात समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, क्लियर, यानी ये बात समझिएगा। तो यहां पर इस मतलब अब जब ये स्पर्म जो है फर्टिलाइज करेगा ओवम में, तो इसके पास फिर से 46 हो जाएंगे। जाइगोट जब बनेगा तो फिर से 46 हो जाएगा, फिर से वही संख्या मेंटेन हो गई। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, लेकिन यहां पर क्या हुआ, कुछ जीन माता के हैं और कुछ जीन पिता के हैं। अब इन्हीं जीन में जो मां से आए हैं, जो पिता से आए हैं भाई, क्योंकि 20 10 10 हजार जीन मान लीजिए आए हुए हैं, तो 10 10 हजार जीन आपस में आमने सामने जब खड़े होंगे, तो उन दोनों के बीच में, आमने सामने वाले जीन के बीच में क्या होती है, टकराहट होती है। और टकराहट से जो पावरफुल होता है वही सामने आता है, यानी वही रूप। जैसे कभी आप देखते हैं, कहते हैं कि आपकी आंखें जो है आपकी मां की तरह हैं। इसका मतलब आंखों वाला जो जीन था, पिता का भी गया होगा और माता का भी आया। अब दोनों आमने सामने जो थे, तो माता वाला जो जीन है वो डोमिनेंट कर गया, इसलिए आपकी आंखें मां जैसी हैं, है ना। जैसे पिता की बात करें तो बोले करे इनकी इनकी नाक तो सिर्फ अपने एकदम प्योर अपने बाप पर, वो बहू एकदम गई। समझ पा रहे हैं? या ज्यादातर कहें कि ये बच्चा जो है अपनी मां की तरह दिखता है। इसका मतलब है कि मां से भी जीन आए हैं, पिता से भी जीन आए हैं, ऐसी बात नहीं है। जीन समझ रहे हो ना, वो छोटे छोटे खंड जो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी गुणों को उत्पन्न करने के लिए, याद रखिएगा, वो उसको ध्यान में रखिएगा। जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो 23 आप ये समझिए। इसी तरह से बेटा ब्लड की भी बात आपको समझ लेनी है बहुत अच्छी तरह से, याद रखिए। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, मियोसिस के दौरान ही बेटा याद रखिएगा, ये मियोसिस यानी अर्धसूत्री के दौरान ही जो है, जब हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, बिल्कुल पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, तो वहां पर हम आपको दिखाएंगे कि मियोसिस अगर नहीं होती बेटा, तो जितने भी रंग बिरंगी जो तस्वीरें दिखती हैं लोगों की, कोई टेढ़ा, कोई सीधा, कोई लंबा, कोई मोटा, कोई चौड़ा, कोई पतला, कोई अच्छे विचार का, कोई बुरे विचार का, मतलब जो ये आपको विविधताएं देखने को मिलती हैं बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह की, है ना। हाँ, अरे वो तो एक अलग चीज है भाई, आवाजों मिलना। पहले ये देखो, हे भगवान क्या बताएं,
एक न एक जो है आप लोग क्वेश्चन रख ही देते हो, आवाजें मिलती हैं। मिमिक्री कर रहा होगा, आवाजें मिल रही। हे भगवान, कब? हाँ, समझ समझ पा रहे होंगे। अब देखिए बेटा, हमको इसी को मैंने क्या बताया, अभी थोड़ा सा देखिए, तो इतनी बात आप समझ पा रहे हो। अब यहां पर एक एक समझना, देखिए हमको वही तो समझना है। अब इसको हटा देते हैं, मियोसिस वगैरह आप सब समझ चुके, माइटोसिस समझ गए हैं। हमको मियोसिस से ही सारा का सारा काम लेना देना है, और इसी से आप सारा का सारा जो है जेनेटिक्स समझ जाओगे। एक चुटकी में यही समझ जाओगे जेनेटिक्स क्या है और क्या नहीं है। इसी से आप देखिए, आप यहाँ मैं पूरा का पूरा अब देखिए मियोसिस ही बताने वाला हूं, और यही मियोसिस ही जो है आपको जो है पूरा का पूरा ब्लड की किस तरह से जेनेटिक, किस तरह से इनहेरिटेंस होता है इसका माँ बाप से उसकी औलाद में, बस यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत आराम से। देखिए, हाँ अब ये देखिए दाल में काला, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए बेटा थोड़ा सा, ये यानी आपने कहा कि अर्धसूत्री, यानी हम मियोसिस की बात करें, है ना, मियोसिस या अर्धसूत्री की बात करें, तो आपने कहा कि सर एक जो होता है, एक से स्पर्म बनता है और एक से ओवम बनता है। यानी मेल की अगर बात करें तो मेल में स्पर्म है, और फीमेल की अगर बात करें तो इसमें क्या है, ओवम है, दोनों। लेकिन इसमें देखिए माँ की बात करें और पिता की बात करें, तो माता से या पिता की बात करें, तो आपने कहा कि सर पिता में जो है वो 46 गुणसूत्र हैं, यानी 46 हैं, और उसमें जो है 20,000 जीन है, और माता में भी 20,000 जीन है, क्योंकि उनको भी तो अपनी माता पिता से मिला होगा ना 10,000। तो अब देखिए, यहां से एक जीन जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो बेटा अर्धसूत्री विभाजन जो होती है ना, वो दो फेज में होती है, एक को बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, एक को बोलते हैं मियोसिस सेकंड, या अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और एक अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। जैसे देखिए एक कोशिका यहाँ पर है 46 है, यहाँ ध्यान रखिएगा बेटा। अब 46 से ये क्या होती है, ये दो आधी होती हैं, यानी एक में जो है 23 और 23 होता है, 23 और 23। इसको हम बोलते हैं कोशिका विभाजन, ये मियोसिस बोल रहे हैं। इसको हम पहले वाले में को ही बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, यानी यहीं पर जो है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में अगर देखा जाए तो यहीं पर क्या हो गया, आधा आधा हो गया, आप देख सकते हैं आधे हो गए। अब लेकिन यहां पर जो आधे थे भैया, एक साथ में ये सब लोग रहते थे, पूरे के पूरे 20,000 जीन, यानी 20,000 लोग, और 20,000 लोग यहाँ पर हैं, और 20,000 तरह की बातें करते हैं। मतलब उनके पास 20,000 गुण है। कोई नाचने वाला, कोई गाने वाला, कोई चिल्लाने वाला, कोई रोने वाला, कोई दौड़ने वाला, कोई पढ़ने वाला, कोई लिखने, समझ पा रहे हैं ना, सारे के सारे। ऐसा मतलब आप इज्यूम कीजिए कि सारे के सारे सब सारे के सारे हैं, और इसमें से 10 लोग यहां पर आ गए, 10 लोग यहां, मतलब 10,000 इसमें आ गए हैं, 10,000 इसमें आ गए। लेकिन जब एक दूसरे से बिछड़ रहे होंगे, तो ध्यान रखिएगा, जब एक दूसरे से बिछड़ रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, आप जानते हैं कि कुछ जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने कहा कि ये देखिए ये क्या है बेटा, ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र, या डीएनए मान लीजिए, अभी डीएनए मान लीजिए, ये गुणसूत्र पहले ये जोड़े में रहते थे। आपने कहा सर यहां पर हमेशा जोड़े में है, ये जोड़े जोड़े में होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े इतना दिन तक यहां पर रहे, अब इनको अलग अलग करना होगा। तो ये क्या करेंगे, आपस में एक आध जीन को ट्रांसफर कर देंगे, ये इसको दे देता है, ये इसको दे देता है। यानी इसी कारण से आप याद, अगर बेटा यही एक जैसे ही चले जाते तो हमेशा एक ही जैसे गुण होते, नहीं, इनके बीच में जब आप पहला पढ़ेंगे प्रोफेज वाला, मतलब अर्धसूत्री विभाजन जब पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि एक ऐसी स्टेज आती है जब एक दूसरे को ये क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। मैं आपको वहां तक नहीं ले जाना चाहता अभी, क्योंकि वो हो सकता है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं। बस यहां समझिएगा कि भाई जब यहां पर ये 46 यानी 23 23 जब पूरे एक जोड़े जोड़े में थे, अब इनको अलग अलग होना होगा। जैसे आपकी मान लीजिए दो जन हैं एक दूसरे से बहुत प्रेम करने वाले, जब जुदाई होती है आप लोगों की, तो आप क्या करते हैं, एक निशानी दे देते हैं कि अब तो फोन है, नहीं पहले ये होता है कि ये देखना, ये मेरे लिए, अरे भाई हनुमान हनुमान जी भी तो ले गए थे निशानी, नहीं सीता मैया के लिए। तो वो यानी एक निशानी जो होती है कि भैया आप जा रहे हो तो अच्छा ले लो, तो वो भी बदले में दे देते हैं कि अच्छा अब ये तुम हमारा ये रख लेना, कोई अपनी घड़ी दे देता है, कोई कुछ दे देता था, पहले की बात करें। तो इसी तरीके से ये क्या करते हैं, एक दूसरे से चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हर बार चेंज करेंगे, जितने स्पर्म बनेंगे तो हर में अलग अलग प्रकार के जीन हो जाते हैं बेटा, समझ में आना, हर में अलग अलग प्रकार के जीन हो जाते हैं। तो अब ये देखिए मान लीजिए ये वाला जो स्पर्म, जब अब यहां से ये फिर से बनेगा, फिर से मैंने क्या बताया, 4 स्पर्म बनेंगे, इससे भी 4 स्पर्म बनेंगे, 4 स्पर्म बनेंगे, और ये सब में 23 23 तो होंगे। लेकिन 23 23 के साथ में आप ये ध्यान रखना बेटा
कि इन सब में जीन अलग अलग होंगे, याद रखिएगा। मान लीजिए एक हम बात करते हैं लंबाई की बात, तो किसी में हो सकता है कि देखिए इसमें लंबाई वाला जीन चला आया हो, इस तरफ लंबाई वाला चला आया हो, और इस तरफ वो टिंगे वाला, यानी एक तरफ लंबू एक तरफ टिंगे। तो अब जो लंबू वाला जो जिसके पास जीन है ना, अगर वो किसी ओबम से फर्टिलाइज किया तो हो सकता है कि वो लंबू हो, और अगर टिंगू वाला कर रहा है तो हो सकता है वो टिंगू हो जो बच्चा पैदा करेगा। यानी कुछ भी, आप ध्यान से समझिएगा, क्लियर ना? तो ये कुछ भी हो सकता है बेटा, इज दैट क्लियर? अब देखिए दूसरी बात, यानी ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। अब हम अगर दूसरी बात करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यानी यहां से ये हो गया। इसी तरह से जो रक्त का जो ब्लड ग्रुप है, भाई ब्लड ग्रुप भी तो एक जीन के द्वारा डिसाइड होता होगा कि नहीं, कि आपको ए ब्लड ग्रुप हो गया या बी ब्लड ग्रुप होगा। तो यहां पर देखिए बेटा, ये ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, यानी ये डीएनए, सपोज कीजिए ये डीएनए, ये मतलब ये जोड़े वाले हैं। अच्छा, जोड़े में हमेशा याद रखिएगा बेटा, जब भी जोड़े वाले होंगे ना, एक जैसे होंगे, हूबहू एक जैसे होते हैं और समान लंबाई के होते हैं। ये अब यहां पर लंबाई उम्बाई इधर उधर हो गया, समझिएगा। अब हम यहां पर कहें कि 3 ऐसे जीन होते हैं जो कि किसी का ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, और किस में किस कब चला जाए यही देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए पिता के पास जो है वो ब्लड ग्रुप यहां पर ए है, और यहां पर जो है इसका जो है ब्लड ग्रुप ए है, यानी दोनों जगह समान जीन है। इसको बोलते हैं एलिल्स। एक समान लोकस पे, यानी आप समझिए किसी जीन के एक या अधिक समान गुण वाले जो एक होते हैं उनको हम एलिल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एलिल्स। तो जो एलिल्स है इसका मतलब ये एक जीन है, इसी के समान यहां पर इसके समान लोकस पे, यानी जहां पर आमने सामने, जैसे मान लीजिए आप दो, आपके सामने सामने दो बिल्डिंग हो जो कि 50 फ्लोर की हो, तो जिस तल पे आप हो इस तल पे ये भी, यहां पर ये चिल्लाने वाला ये गाने वाला, तो ये देखो चिल्लाने गाने वाला, जिसकी आवाज ज्यादा होगी लोग उसी को चुनेंगे, चिल्लाने वाला अगर ज्यादा चिल्लाएगा तो लोग उसको सुनेंगे। यानी समझ पा रहे हैं ना, यानी जो प्रभावी होगा वो वो निकल के आएगा, वो निखर के आएगा। तो बस यही चीजें हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर यहां पर ध्यान दीजिए, अगर ए दोनों है तो ये भी क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा, ए और ए मिला तो इनका ब्लड ग्रुप क्या बनाएगा? ए बनाएगा। क्योंकि ए और ए है तो दोनों जगह ए है, तो ना तो कोई डोमिनेंट हुआ ना तो कोई रिसेसिव हुआ, तो सिंपल सी बात है, कौन आया? ए आया। ये समझिएगा। अगर अगर ब्लड ग्रुप, ध्यान रखिए मैंने यही यहां पर समझा दिया कि बेटा ये वास्तव में क्या होता है, ये जीन होते हैं। हर एक ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जीन होता है। एक मां से आया होगा, भाई एक मां से आया होगा और एक पिता से आया होगा, और दोनों मिलके सामने आ गए। अब पिता वाला प्रभावी है या माता वाला प्रभावी है, या दोनों प्रभावी हैं, अब दोनों जगह प्रभावी होंगे तो दोनों निकल के आएंगे। अगर एक प्रभावी होगा तो सिर्फ एक निकल के आएगा। बात समझिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा अंदर की बात कर रहा हूं, ये बहुत ओवर ऊपर ही है। नहीं तो बार बार आप कैसे समझते हैं कि ये कैसे जेनेटिक्स कैसी होती है? तो आपने क्या कहा कि जैसे सपोज कीजिए, मैं यहां पर आपको यहां पर लेके बता देता हूं एक बहुत अच्छी चीज। यहां मैंने कहा, जैसे मान लीजिए ये पिता है ना, यानी मेल है, तो मेल में मैंने कहा कि ये इनके पास जो गुणसूत्र है, ये देखिए यहां पर ये जो गुणसूत्र है, और ये माता के पास भी यहां पर ये गुणसूत्र होगा, भाई इनका भी होगा, है ना, जो भी है। इनमें अगर मान लीजिए मैंने कहा कि यहां पर ये और यहां ये जो जीन मिल रहे हैं, यहां पर भी ए मिल रहा है और यहां पर भी ए मिल रहा है, तो ये पूरा एक सेल है ना जो स्पर्म बनाने वाला है। अब इससे जो सेल बनेंगी बेटा, जो चारों बनेंगे, चार बनेंगे, तो यहां ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, एक में दोनों में ए है, तो सब जगह ए ही आ जाएगा। अगर मान लीजिए हम इसको सिर्फ ए कर देते हैं, यहां पर एक स्मॉल ए कर देते हैं, देखिए एक यहां पर ए जो दिख रहा है, या छोड़ो ए नहीं, हम यहां पर रख देते हैं ओ, रखते हैं ओ। एक जगह ए है और दूसरी जगह ओ है, देख ध्यान रखिएगा। अभी आप समझिएगा बेटा, बहुत है ना, एकदम आराम से समझिएगा। मैंने आपको बताया कि हमेशा ध्यान रखिएगा, ए जो है वो हमेशा ओ ब्लड ग्रुप के क्या होता है? डोमिनेंट होता है। बी ब्लड ग्रुप जो है वो भी ओ डोमिनेंट होता। ए बी एक दूसरे के बराबर होते हैं, कोई डोमिनेंट नहीं होता, है ना। अगर ओ होगा, ओ डोमिनेंट है, ये तो जाहिर सी बात है, तो फिर ओ क्या होगा? ओ रेसेसिव है, यस। अगर ओ और ओ दोनों जगह रहेंगे बेटा, दोनों जगह यानी दोनों क्रोमोसोम पे, तब जाकर के ओ आपका ब्लड ग्रुप होगा। इसी तरह से अगर पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है तो पॉजिटिव डोमिनेट होगा। अगर पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो ही पॉजिटिव बनेगा। ये थोड़ा सा समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। आप देखिए फिर से समझिएगा बेटा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए।
मैंने आपको कहा कि जैसे सपोज कीजिए एक मेल है और दूसरी फीमेल है, तो मेल में जो कोशिका होती है उसमें 46 जोड़े होते हैं, यानी सारे जोड़े, सॉरी 23 जोड़े होते हैं, यानी सब जोड़े जोड़े में होते हैं। तो 23 जोड़े में जो आमने जोड़ा क्यों कहा जाता है उनको? जोड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आमने सामने के जो क्रोमोसोम होते हैं या डीएनए होते हैं, उनकी साइज, उनकी लंबाई, नंबर ऑफ जीन सब बराबर होते हैं। जैसे आमने सामने जो बिल्डिंग बनी है, दोनों इस पर भी 20 तल हो, इस पर भी 20 तल हो, और समान जो है समान लोग हों, एक ही गुण वाले। जैसे अगर कोई रंग वाला है तो एक काला और दूसरा गोरा, गुण तो एक है ना रंग का। ऊपर वाला बुद्धिमत्ता वाला हो, बुद्धिमत्ता एक गुण, एक पगलेट हो, एक बुद्धिमान हो। मतलब ये मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना? तो इतनी बात आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे तो ही मजा आएगा। तो यानी कहने का मतलब है पिता के पास जो है ए और ओ है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ए, क्योंकि ए हमेशा क्या होता है? डोमिनेंट होता है, ठीक है। लेकिन इसका जब स्पर्म बनेगा तो इसमें दो प्रकार के स्पर्म बनेंगे बेटा, ध्यान रखिए। कौन कौन बनेगा? स्पर्म होगा तो आधा हो जाएगा, इसमें एक पे क्या आ जाए? एक पे ए आ जाएगा और दूसरे वाले पे क्या आ जाएगा? यहां ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाले पे ओ आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा बेटा, एकदम बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे आप, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे कि सब समझ में आ जाएगा, है ना? हाँ। हाँ, देखिएगा, आप सारी बातों को समझिएगा। अब देखिए, अब माता की अगर बात करें तो माता के पास मान लीजिए यहां पर एक बी है और दूसरी जगह पर ओ है। बस ये समझने की कोशिश करेंगे बेटा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम्म। तो अब यहां पर तो मैंने कहा कि बी डोमिनेंट है, तो बेटा ये इसका माता का क्या हो जाएगा? भाई ए डोमिनेंट है तो पिता का ए हो जाएगा और माता का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी बी हो गया। लेकिन इससे भी जब जो अंडाणु बनेंगे वो भी दो टाइप के बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक ऐसे बनेंगे जिसमें बी हो सकता है और एक ऐसे बनेंगे जिसमें क्या हो सकता है भाई? ओ हो सकता है। एक ऐसे ही तो बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये क्या है? ये स्पर्म है बेटा, ये क्या है? स्पर्म है। और ये क्या है? ओवा है और ओवम है, ठीक है। ये ओवम ओवम की बात करें। अब देखिए अगर इससे और इससे अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ध्यान ध्यान से समझिएगा एकदम। हाँ, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे आप तो अच्छी तरह से बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। देखिए मैंने कहा यहां पर बी और यहां पर बी, तो दोनों डोमिनेंट मिल गए, ए भी मिल गया, यानी देखिए ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। तो जो बच्चा पैदा होगा बेटा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? क्लियर हो रही बात? अब दूसरी बात, अगर हम ये बात कहें कि अगर ये वाला जो है भाई संयोग है, ये मात्र संयोग कहा जा सकता है ना? अगर ये वाला बेटा इससे मिल जाए ये वाले से, ये देखो, तो यहां पर क्या है? ए है और ओ है, ए है और ओ है, और आपको देखा कि ए और ओ में डोमिनेंट कौन है? ए, तो यानी ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ध्यान से समझ पा रहे होंगे आप? हाँ बिल्कुल। अब इसकी भी बारी आ रही है, देखो इसका भी बेचारे का संयोग करा देते हैं, ये खड़ा खड़ा देख रहा है। ये देखिए इसका अगर इससे कभी संयोग, भाई ये तो संयोग मात्र है, क्योंकि एक बार में तो एक ही फर्टिलाइज करेगा ना, एक बार में एक ही फर्टिलाइजेशन होगा बेटा, एक ही करेगा, याद रखिएगा। तो यहां से ध्यान रखिएगा। अब इसके पास भी क्या है? कौन सा डोमिनेंट है? बी है और इसके पास ओ है, यानी ओ और बी जब आएगा तो आप देख रहे हैं बी और ओ चाहे जैसे आए हमेशा क्या निकलेगा? बी निकलेगा, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा एकदम, बारीकियां आपको समझ में आनी चाहिए। और फिर जरूरी नहीं है कि इसी ओवम से, हो सकता है कि ओवम कहीं इस प्रकार का बना हो, तो ये जब दोनों आएंगे तो आप देखिए यहां पर भी ओ यहां पर भी ओ, तो ये क्या हो जाएगा? यानी ऐसी अगर माँ बाप हो, पिता अगर ए ब्लड ग्रुप का हो, अगर माता बी ब्लड ग्रुप की हो, तो उसकी संतानें चारों ब्लड ग्रुप की हो सकती हैं, यानी सब में 25-25% की आशाएं हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि नहीं? तो ये वास्तव में कहां हुआ? ये किसके द्वारा डिसाइड किया गया? यानी आप देख रहे हैं कि जीन कुल कितने प्रकार के हैं? एक ए है, एक बी है, एक ओ है। तीन प्रकार के जीन ही हैं जो डिसाइड करते हैं कि उसका माँ बाप जो भी है, माता पिता की जो औलादे होंगी वो वास्तव में किस प्रकार के ब्लड ग्रुप की होंगी। मेरे ख्याल से बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हाँ बिल्कुल, समझ पा रहे हो नहीं? आप देखो ओ तो एक ही बिल्कुल, अरे भाई ओ रिसेसिव है ना। और आप बोलेंगे सर रिसेसिव कैसे? अरे भैया आपने देखा था उसके क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली पर कोई था? खाली ही खाली था ना उसका, मतलब उसका पूरा खेत खाली, पूरा घर खाली, तो जो पहुंचेगा वही उसी का घर हो जाएगा। भाई जो एंटीजन वहां पर पहुंचेगा भैया उसी का तो हो गया, कहां कौन है कोई है? भाई ओ आपने देखा था, मैंने क्या बताया था? ओ ब्लड ग्रुप किसको बोलते हैं? जिसके कोशिका झिल्ली में किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है।
और जब नहीं एंटीजन वो पाया जा रहा है बेटा तो खाली जगह है, तो खाली जगह में जो भी गया वो अपना पट्टा करा लिया ना, वो उसका हो गया, इसलिए डोमिनेंट है। बात क्लियर समझिएगा, समझने की कोशिश करेंगे, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे बेटा। बात क्लियर ना? यानी कुल मिला जुला करके इतनी बातें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गई होंगी। बात क्लियर? अभी सारे क्वेश्चन है आपको करने के लिए। हाँ भाई, ठीक है। तो सारा मैंने आपको बताया भी था बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब आरएस फैक्टर जिसमें होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, जिसमें आरएस फैक्टर नहीं हो, आरएस फैक्टर का मतलब एंटीजन, जैसे ए बी है एंटीजन, वैसे एंटीजन है, मैंने पहले बताया। तो अब आप देखिए, अब हम पॉजिटिव नेगेटिव की भी बात करेंगे, अभी गड़बड़ वाली। तो मैंने कहा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसको बोलते हैं? जिसमें आरएच फैक्टर यानी आरएच एंटीजन उपस्थित होता है उसको पॉजिटिव, और जिसमें आरएच नेगेटिव नहीं होता है उसको नहीं। अरे भाई जैसे अभी कोरोना का क्या चल रहा है, कोरोना का जब टेस्ट होता है तो बोलते हैं ये कोरोना पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब उसमें कोरोना है, नेगेटिव अब बोलते हैं कोरोना नेगेटिव। किसी को कोई नहीं जानता कहें कि आप कोरोना नेगेटिव हो, कहेगा अरे यार हमको भी कोरोना है। अरे नेगेटिव का मतलब होता है कि नहीं, समझ में आना है? एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं बन पा रही तो बेटा बिल्कुल बोलिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? तो यानी इतनी बात आप अच्छी तरह से समझ गए कि कैसे कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। तो आपने देखा कि पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा, तो आइए हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको, मैंने इसीलिए लिख दिया है। हमारे पास रक्त समूह 4 हैं, आप जानते हैं, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। इतनी बात को नॉर्मल आप समझिएगा, ये ब्लड ग्रुप हम जानते हैं, एवरीवन नोज इट, है ना? और दूसरा एंटीजन कितने हैं? एक ए है और दूसरा क्या है? बी है, ये हम जानते हैं। और हमने कहा आपके पास रक्त समूह के लिए जिम्मेदार जीन कितने हैं? आपने कहा 3 हैं। कौन कौन से हैं? यहां देख लीजिए, एक को हम लिखते हैं नंबर 1 ए, फिर नंबर 2 बी और नंबर 3 ओ। यानी ये 3 प्रकार के जीन हैं जो डिसाइड करते हैं कि भाई याद रखिएगा कोई भी ये बेटा फिर मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। हाँ कौन पिता क्या है, कौन सा ब्लड ग्रुप। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पर पूरा पूरा चीज लिख दिया बेटा, आपको सिर्फ रक्त समूह में यही याद करना है और कुछ नहीं याद करना और कुछ भी नहीं याद करना। मैंने आपको बताया, ध्यान से समझिएगा, कि मैंने आपको बताया कि रक्त समूह जो है वो 4 प्रकार का है, आपने देख लिया, वेरी गुड देख लिया। एंटीजन जो है वो क्या है? 2 प्रकार के हैं, वही सारे के सारे ब्लड ग्रुप को डिसाइड कर रहे हैं। और आपका ये देखें तो जो रक्त समूह बनाने के लिए जिम्मेदार हैं वो 3 ही हैं, चाहे ए हो, बी हो या ओ हो, ये 3 हैं। अब यहां पर मैंने ये लिख दिया है कि ए जो है हमेशा ओ पर प्रभावी होता है, डोमिनेंट। अगर ये दो, भाई आप जानते हो आपके आपके सेल में जो माँ बाप से मिलेगा तो आप पूरा डिप्लॉयड होंगे या हैप्लॉयड होंगे? डिप्लॉयड होंगे ना, डिप्लॉयड मतलब 2 होंगे, मतलब आपका जो आपके सेल में जो क्रोमोसोम होगा वो तो जोड़े में होगा ना। तो जोड़े में हमेशा याद रखना, जैसे एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये, मतलब एक जोड़ा ये आपके पास है, तो जो जीन यहां पर होगा उसी के सामने वही गुणों वाला जीन होगा। लेकिन गुण का मतलब, भाई गुण मतलब मैंने कहा रंग क्या है? गुण है। लेकिन एक काला है और एक गोरा है, तो गुण तो एक है ना भाई, रंग, रंग इज व्हाट? इक्वालिटी। तो ऐसे ही यहां पर रक्त समूह की बात करें तो एक पर यहां पर क्या होगा? ब्लड ग्रुप ये और ये, एक पे ए हो सकता है, एक पे ओ। अगर ऐसा है बच्चे में तो कौन आएगा? ए वाला आएगा, याद रखिएगा, कौन आएगा? फिर ए आएगा। लेकिन अगर एक जगह बी है दूसरी जगह ओ है तो ओ आएगा। लेकिन अगर ओ को आना है बेटा, तो ओ को आना है तो दोनों जगह अगर ओ रहेगा तभी ओ ब्लड ग्रुप आएगा। इतनी बातें आप दिमाग में बांध करके रख लीजिए, है ना? हम्म। और दूसरी बात, ए और बी जो है ये बराबर डोमिनेटिव नेचर के हैं, ये इक्वल डोमिनेंट है, ये एक दूसरे पर इनका एकदम मतलब जानी दुश्मन आप कह लीजिए, ये जाएगा तो दोनों जाएगी, यानी ए यहां पर है, बी यहां पर है, तो उसका रक्त समूह ए बी होगा, ठीक है? और दूसरी चीज यहां पर पॉजिटिव रक्त समूह हमेशा नेगेटिव पर क्या होता है? भारी होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। अगर आरएच फैक्टर 1 है तो अभी आपने, मैंने क्या बताया था कि बच्चा भी आरएच पॉजिटिव होगा बेटा, मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान में अगर आ रहा हो, ये मैं आ जाता हूं, ये देखिए मैंने बच्चे को क्या बताया था कि अगर ये देखिए पॉजिटिव वाला तो महिला, और ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया, यानी ये डोमिनेंट होता है, पॉजिटिव नेचर वाला।
यानी कहने का मतलब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं कहूंगा अगर यहां पर ए नेगेटिव है, मतलब यहां पर आर एस फैक्टर इस वाले में नहीं है, लेकिन इस पर क्या है, पॉजिटिव है, तो बच्चा क्या होगा, ए बी पॉजिटिव वाला, ए बी नेगेटिव वाला नहीं होगा बेटा। इतना बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना। चलो आगे हम देखते हैं, तो फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। कहां गया ये, अब बात समझ पा रहे होंगे। यदि पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी है, तो इनकी संतानें कौन से रक्त समूह की नहीं हो सकती। आप बता सकते हो कौन से नहीं हो सकती। तो आप सबसे पहले आप देखिए, आपको बनाना है क्या, सिंपल सी बात है। यहां पर देखिए, पिता को आप बनाएं, तो पिता क्या है ए और माता क्या है बी, यानी ये क्या है, ये फादर हैं, यानी ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। ये मदर फादर नहीं, ये कुछ भी लिख दो, इससे कोई मतलब नहीं है मदर फादर से। यहां सिर्फ हमको देखना है कि ब्लड ग्रुप क्या नहीं होगा बेटा, यही तो देखना है आपको। देखिए ये ए कह रहा हूं, इसका मतलब ये क्या बोला, ए ब्लड ग्रुप का मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि इनकी कोशिका में ऐसा कुछ होगा। अब क्या हो सकता है, देखो इनमें हो क्या सकता है, इनमें दो गुणसूत्र होंगे। अब आमने सामने जो गुणसूत्र होंगे वो होंगे, जोड़ा होगा कि नहीं, जो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आपने कहा कि सर बिल्कुल होगा जोड़ा, जैसे यहां पर ये देखो, एक यहां एक यहां, ऐसा भी इनके पास भी होगा, एक यहां एक यहां। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ये ए हो सकता है, ये ओ हो सकता है, या हो सकता है ये भी ए हो और ये भी ए हो, या हो सकता है ये वाला ए हो, ये वाला ओ हो। मतलब कहने का मतलब कि कहीं पर कोई हो आएगा तो ए, क्योंकि डोमिनेंट ए है। या ध्यान रखिएगा, समझ में आ रही बात। हाँ, तो यानी कहने का मतलब आप समझिएगा, इसको अगर देखा जाए तो यानी ये इस तरीके से हो सकता है, ए ओ हो सकता है, दोनों जगह देखा ना, ए हो सकता है या ए भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा बेटा, यही होगा। क्लियर, यानी कहने का मतलब हम क्या बताना चाहते हैं, यही समझाना चाहते थे आपको। ठीक है, यानी हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये ऐसे लिखेंगे। देखिए अब क्या होगा, यानी इसको अगर ए कोई लिख दे कि ए है बी है, तो आपको बनाना कैसे है, आपके दिमाग में वो दोनों गुणसूत्र सामने आने चाहिए जिस पर जीन है। तो आप जीन जब है तो आपको सीधे इसको बनाना होगा, क्या ए बनाना होगा, ए बना लेना होगा और ओ बना लेना होगा, ऐसे बना लेना होगा। ए को नहीं रखेंगे, क्योंकि हम जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनाएंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे। तो हम ए और ओ बनाएंगे। बी के लिए हम क्या बनाएंगे, बी और ओ बनाएंगे। ठीक है, और हो सकता है कि कहीं ओ इधर हो बी हो इधर, तो ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, फिर भी आएगा बी ही। मैंने कहा बेटा जो डोमिनेंट होगा वही आएगा। मैंने कहा छत पर चाहे इधर वाले को रख दो चाहे इधर वाले, मैंने कहा कि देखिए दो तरफ के बिल्डिंग है, एक चिल्ला रहा है और एक गा रहा है। अब आवाज देखो, चिल्लाने वाले की ज्यादा है या जोर जोर से जो गा रहा है उसकी। चाहे इसको इधर रख दो, इस वाले फ्लोर पे रख दो, इस वाले फ्लोर पे, यानी आमने सामने रहेगा, तो जिसकी आवाज ज्यादा रहेगी वही सुनाई देगा बेटा, चाहे यहां रहे चाहे यहां रहे। तो डोमिनेंट तो यही होता है ना। हाँ, तो अब यही तो देखना है कि ये किसका किसका होगा। तो सबसे पहले अब ये कोशिका इसकी, मतलब ये गुणसूत्र हैं, तो गुणसूत्र का हम पहले क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन से आपके पास स्पर्म बनेंगे दो टाइप के, एक में ए होगा और दूसरे में क्या होगा, बी होगा। क्लियर हो रही बात, एक में ए होगा और सॉरी, एक में ए होगा और दूसरे में ओ होगा, बी नहीं है ना। इसी तरह से यहां पर, अब यहां पर ओबा बनेगा, यहां पर एक में बी होगा और दूसरे में क्या होगा, ओ होगा। बस अब आप इसी का फर्टिलाइजेशन करवा दीजिए, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इससे इसका रिश्ता करेंगे। एक सेकेंड, ये स्पर्म है बेटा, ओ वाला। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा, ये हम दो इसलिए निकाल लेते हैं ना कि दोनों का संयोग करा देते हैं। अगर इसके साथ ये संयोग हुआ तो यहां पर आप देख सकते हैं ए बी बनेगा। क्लियर, अगर इसका संयोग इसके साथ में हो रहा है तो यहां पर ए बनेगा, ए और ओ बनेगा, तो ब्लड ग्रुप कौन निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। अब इसका भी हम लोग संयोग करा देते हैं दोनों के साथ में, नहीं तो ये कहेगा कि हमको फालतू छोड़ दिए। अब देखिए यहां से अगर आया तो ओ और बी ये दोनों मिले, तो यहां पर फाइनली क्या आएगा, बी ही तो आएगा, बी ही तो आएगा क्योंकि बी डोमिनेंट है। लेकिन अब अगर यहां से यहां कराया बेटा, तो ओ और ओ दोनों मिल गए, तो यहां पर क्या निकलेगा बेटा, ओ निकलेगा, यहां पर ए बी निकलेगा। यानी कहने का मतलब इसकी जो भी औलादे होंगी बेटा, वो चारों हो सकती हैं, सभी प्रकार की हो सकती हैं, इतनी बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो रही बात, यानी अगर ए है तो बी, क्यों ऐसा हुआ मैंने आपको बताया, डोमिनेंट की वजह से हुआ। जो डोमिनेंट होता है वही दिखता है, ठीक है, जो ज्यादा चिल्लाएगा वही दिखेगा। क्लियर, इसलिए आप ध्यान में समझिएगा, ध्यान से समझ में आया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने।
अब आप हमको बताइएगा कि यदि माता का रक्त समूह ओ हो और पिता का रक्त समूह ए बी हो तो इनकी संतानें कौन से रक्त समूह की हो सकती हैं? ये आपके पास सवाल है। जस्ट मुझे जो है 1 मिनट के अंदर उत्तर आ जाना चाहिए और हमको आप जो है बताएं कि कौन कौन से होंगे और कौन कौन से नहीं हो सकते। मैंने कहा कौन से ब्लड ग्रुप के नहीं हो सकते हैं, शायद, है ना? अच्छा, नहीं, ये कह रहा है कौन से रक्त समूह के हो सकते हैं। नहीं हो सकते लिखना है बेटा, यहां पर लिखना है नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं, नहीं हो सकता। आप बताओ कौन कौन से रक्त समूह के नहीं हो सकते, जल्दी से लिख के बताओ हमको, बताओ प्रशांत जी जल्दी से। हम्म सारे, नेहा जी, माया जी, राखी, शैलेंद्र जी, विकास जी, स्मार्ट यूपीएससी वाले भाई साहब कौन है? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। देखो मैं कहता हूं कि जो पढ़ने वाला बंदा है वो किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता। अगर फालतू, अच्छी बात, आप हंस की तरह जो है मोती चुनने की कोशिश करो बेटा। ये फालतू नहीं, कोई मतलब नहीं। ये फालतू हमेशा जो है ना ये एलिमेंट रहते ही हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर समाज के लिए सुधारने वाले की जरूरत क्या है? इसलिए आप डोंट वरी, आप अपने को देखो, वही करना है। अच्छे बच्चे जो है वो किसी की तरफ नहीं देखते, एकदम सीधे सीधे अपने बात। हाँ, वेरी गुड। कौन बोल रहा है भाई, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अरे सबका उत्तर भी आ गया, वेरी गुड। ओ नहीं होगा, ए बी ओ, ए ए बी भी नहीं होगा और ओ भी नहीं होगा। चलिए चलिए, हाँ हाँ ठीक है, कुछ लोग तो सही सही भी बता रहे। ए बी ओ, ये क्या है भाई? जय कुमार जी तो क्या बता रहे हैं, ये होगा या नहीं? मैंने कहा नहीं वाला जवाब देना है, होने वाला नहीं। हाँ, इसमें सवाल में भले कुछ भी लिखा हो, मैंने कहा नहीं होगा। किस ब्लड ग्रुप का नहीं होगा, आप हमको ये बताएं। ए बी ओ नहीं हो सकते, ए बी और ओ नहीं हो सकता भाई, ये देख लो। पक्का ना? एकदम डन? अच्छा, तो अब आप बताओ हो किसके सकते हैं? बहुत सही बताया आप लोगों ने। हाँ, कुछ लोगों ने सही बताया और कुछ लोग ऐसे ही। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। चलो इसको बना करके देख लेते हैं। देखिए, हम बना करके देख लेते हैं ताकि आपको एकदम स्पष्ट हो जाए कि वास्तव में ऐसा क्या है। तो आपने कहा यहाँ पिता को बनाना है, यानी पिता बना लो या माता बना लो। तो यहाँ पर पिता का ओ है तो पिता ही समझ लो। तो यहाँ ओ ब्लड ग्रुप वाला है और यहाँ पर क्या है, ए बी वाला है। ठीक है, एक ओ है और दूसरी तरफ कौन है, ए बी भाई साहब है। तो मैंने सबसे पहले कहा बेटा ये दिमाग में आपके क्या बन जाना चाहिए, अगर ओ है तो दोनों तरफ ओ ही होगा, याद रखिएगा। अगर ए बी है तो एक तरफ क्या होगा, ए होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, बी होगा। और कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ए बी दोनों होंगे। चाहे अब, हाँ, बात ये हो सकती है कि अगर अदल बदल सकते हैं, जैसे आपने कहा कि सर ये दो गुणसूत्र हैं, दो गुणसूत्र जो पेयर बोलते हैं जिसको, है ना? तो पेयर जो हैं तो यहां पर इसका लोकस हो सकता है कि अलट पलट जाए, लेकिन लोकस एक ही रहेगा। लोकस मतलब उसका स्थान जो है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक सामने 20 फ्लोर की दो मंजिल, दो दो बिल्डिंग है, 20 फ्लोर की ये भी है, 20 फ्लोर की हो। तो अगर आप 5वें मंजिल पे हैं, जो गाने वाला 5वें मंजिल पे है तो चिल्लाने वाला भी 5वीं मंजिल पे है। चाहे मान लीजिए ये बिल्डिंग जो है इसका कुछ मान लीजिए नाम है 1 है, इसका नाम 2 है, तो इसका हो सकता है कि ये वाला इधर आ जाए, ये वाला इधर आ जाए, लेकिन काम तो वही होगा ना। हाँ, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छे बच्चे, है ना? आप लोग सही बता रहे, लेकिन सबका सही नहीं है भाई। हाँ, ये क्या नाम है भाई? बागेश्वर कुमार जी, ए बी ओ हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, इसका, इस वाले का कौन कौन हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। नहीं बेटा, यही तो अब खैर फिलहाल हम लोग देख लेते हैं, अब इसमें बहस करने की कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। हाँ, 50-50, वेरी गुड प्रियंका जी, आपने बहुत सही बताया कि सब 50-50% दोनों होंगे, ए और बी, बाकी और कोई नहीं होने वाला, ए बी और वो नहीं होने वाला। देख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। अब इसी से बनाइए आप, इनका ये पिताजी हैं तो पिताजी से क्या निकलेगा, स्पर्म निकलेगा, और माताजी से क्या निकलेगा, ओवम निकलेगा। ये मेल, ये फीमेल, ठीक है। तो इनका स्पर्म बनाइए आप। ये स्पर्म बनेगा, एक तो बनेगा ओ वाला और दूसरा भी बनेगा ओ वाला। यहां पर दो ओबम बन सकते हैं। अब कौन सा ओबम बनेगा ये तो भाग्य जानता है। यहां पर बनेगा ए वाला और यहां पर बनेगा बी वाला। फिर मैंने कहा इनके दो चांस दो इनको अपना, तो इनसे सब आपने किया तो ओ और ए हुआ, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं। अब इनको भी चांस दो इसके साथ, ओ और बी बना, तो क्या हुआ बेटा, यहां पर ए, यहां पर भी बी। इसी तरह से हम इनको भी दो चांस दे सकते हैं, क्योंकि बेटा इतना है, कोई भी किस कब हो जाए ये संयोग की बात है।
इसके साथ में जब ये मिलेंगे तो भैया क्या बनेगा, ओ और ए बनेगा, तो ए बन जाएगा। इसके साथ बनेंगे ओ और बी बन जाएंगे, तो फिर बी बन गए। यानी कुल मिलाकर के ए और बी के तो हो सकते हैं, बट ए बी और ओ के नहीं हो सकते। इतनी बात के लिए बहुत सही, आप लोगों ने, काफी लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। आई एम सो हैप्पी। ओके, आगे अब बढ़ते हैं। अब हमने देखा अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिया था बेटा, अब हमें क्या लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करनी। थोड़ा सा अगला लेवल टफ है, मतलब टफ तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा, बस ये भी हमने थोड़ा सा इसको रख दिया कि थोड़ा आप समझते रहे। अब पॉजिटिव नेगेटिव में आपको मैंने पहले से ही चिल्ला चिल्ला के बताया कि बेटा पॉजिटिव जो होता है वो डोमिनेंट होता है किस पर, नेगेटिव पे। अगर एक जगह भी पॉजिटिव आ गया तो वो पॉजिटिव ही बना के रहेगा, वो रिसेसिव वाला दबा का दबा रह जाएगा। जैसे कहने का मतलब यहां पर ये देखिए, जैसे ये दोनों क्रोमोसोम आपने देख लिया, यहां पर अगर कोई ए पॉजिटिव हो रहा है और मतलब ए और यहां पर बी नेगेटिव, तो हमेशा इन दोनों का योग, मतलब समझ पा रहे हैं ना, ये तो ए और बी ये वास्तव में क्या बन जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो हमेशा, मतलब ये वाला अलग जगह पर होगा तो ये बी हमेशा क्या आएगा, ए बी पॉजिटिव। कभी भी चाहे ये निगेटिव यहां हो बेटा, चाहे यहां हो, चाहे यहां निगेटिव कर लो चाहे यहां पॉजिटिव कर लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों जगह अगर निगेटिव होंगे तभी नेगेटिव, जैसे अगर नेगेटिव तभी होगा जब दोनों जगह नेगेटिव होंगे, ये याद रखिएगा। हाँ, और आप जानते हैं कि सबसे किसको, आप अभी बता लो फिर उसके बाद हम लोग ये करते हैं, तो इसको हम बनाएं कैसे होगा। तो आप ये बताइए कि इनके संतानें जो होंगी वो कौन से रक्त समूह की नहीं हो सकती। देखिए हमने कहा नहीं हो सकती, इसका मतलब कौन कौन सी हो सकती हैं हम बता दें, तो जो बचेंगे वो नहीं हो सकती हैं। हाँ बताइए, सभी पॉजिटिव होंगी। वेरी गुड बेटा, बहुत सही, क्योंकि एक पॉजिटिव आ गया तो सारे पॉजिटिव अपने आप हो गए, ऐसा ये कह रहे हैं। भाई मैं नहीं कह रहा हूं ये, इन्होंने अपना ये क्या बताया। अब वो तो देखेंगे ना अभी कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, इसको तो अभी आप बताएंगे कि क्या हो सकता है। हाँ भाई। हम्म। हाँ, क्वेश्चन भाई बेटा जरूरी है ना कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आप से अगर नहीं पूछा जाएगा तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए मैं, ताकि आपकी तारतम्यता और आपका मन बना रहे। कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग उबने लगते हैं, तो बेटा ये पढ़ाई तो, पढ़ाई देखो, पढ़ाई एक मजे वाली चीज है, गेम है। भाई आप लोग सोचो ना, आप लोगों को 1 2 घंटे 4 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, हम लोग तो दिन भर ऐसे चिल्लाते रहते हैं यार। तो अगर आप सोचो अगर इंटरेस्ट नहीं आता तो क्या पॉसिबल था ये करना, बिल्कुल नहीं पॉसिबल था बेटा। जिस चीज में जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा नहीं वो कर पाएंगे। हाँ, 4 टाइप होंगे, वो बी पॉजिटिव, सारे बी पॉजिटिव। अच्छा आप क्या बता रहे हो, बी पॉजिटिव होंगे या नहीं होंगे। चलो बताओ, सारे पॉजिटिव होंगे। अब भाई अब ये तो करो आप, बताओ हमको, और कोई बताए क्या सारे पॉजिटिव हैं क्या। कुछ लोग बोल रहे हैं सारे पॉजिटिव होंगे। ना ना ना, सारे पॉजिटिव तो शायद नहीं हो सकते। हम्म, क्या नहीं हो सकता बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव की सबकी बात बताओ हमको। ए बी नहीं हो सकते। ना 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 ना, ओहो। बेटा ये पढ़ाने में जब आनंद आने लगता है ना बेटा तो अपने आप आता है। अरे इससे भी तो मजा आता है आप जब देखेंगे, जब ज्योग्राफी, क्योंकि वहां पर एकदम मेरा जैसे दिल बैठा रहता है। क्योंकि ज्योग्राफी जब तक आप नहीं जानेंगे बेटा आप कुछ महसूस नहीं कर पाएंगे, वो एक अलग चीज होता है। वहां पर तो आएंगे फिर आप लोग एकदम हिल जाएंगे, आप देखिएगा तो मजा तो उसी में आता है। फिर आपको वही साइंस का कॉन्सेप्ट जब आता है, जब फिजिकल आती है, फिजिकल ज्योग्राफी, मजा वहां आता है। सेकेंड ज्योग्राफी तो, इंडियन ज्योग्राफी तो बस रट्टा मारो जिंदाबाद टाइप का है ना। ऑल पॉजिटिव होंगे सर जी, अच्छा चलो ठीक है भाई। अब आप लोग ने मुझे लग रहा है कि सरेंडर कर दिया। क्या होगा, बी होगा। क्या बी होगा भाई, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव तो आपने बताया नहीं यहां पर तो। अब चलो, अब अच्छा अब बहुत हो गया, अब हम देखते हैं कि वास्तव में ये क्या कर रहे हैं। देखिए बेटा, अब यहां पर मैंने आपको यहां पर एक चीज बना दिया है, बी, तो यहां चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, तो यहां पर देखिए ये यहां पर मैंने कहा ए पॉजिटिव और दूसरी जगह मैंने कहा क्या, बी पॉजिटिव, वो बी नेगेटिव। इतनी बातें आप समझ पा रहे हो। तो पहली बात तो होना क्या चाहिए, देखिए इसका आपको जो एलिल्स बनाने, एलिल्स मतलब समझ रहे, एलिल्स
एलील्स मतलब होता है एक ही गुणों के, है ना, एक या एक से अधिक जीन, गुण की बात करें, एक से अधिक जीन। तो यहां पर देखो कैसे बनेगा। पहले तो आपने कहा कि सर ये ए ओ होगा, क्योंकि हमारे पास यही एक चारा है, ठीक है, क्या होगा, ए ओ होगा। हो सकता है कि ए पॉजिटिव हो और ये निगेटिव हो, भाई तब भी तो इसका पॉजिटिव आएगा ना। पर ये ध्यान दीजिएगा बेटा, अब मैं किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं कि कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है, क्योंकि अब हमको यहां समझाना है तो मजा नहीं आएगा। अब देखिए ए पॉजिटिव और दूसरा क्या है, ओ नेगेटिव। ध्यान रखिए एकदम दिमाग में होना चाहिए। हम भाई, क्योंकि भाई हमारे पास तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कब होगी, अगर हम दोनों तरफ पॉजिटिव कर देंगे बेटा तो मजा नहीं आएगा, है ना, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव तो भी वही होना है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला देखना है हमको। तो यहां पर ये होगा। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर बी और ओ होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन यहां पर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, दोनों तरफ जो है नेगेटिव होंगे तभी नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। अगर दोनों तरफ नेगेटिव हैं तभी तो नेगेटिव होगा। और जैसे ओ वाला आपने देखा था कि अगर दोनों क्रोमोसोम पर यानी दोनों गुणसूत्रों पर जीन अगर दोनों सर रिसेसिव मतलब ओ ओ के होंगे यानी एक जैसे होंगे, होमोलॉगस होंगे, तो होमोलॉगस अगर होगा तो आप जानते हो होमोजाइगस क्या बोलते हैं। तो वो जो अगर दोनों का जो एक जैसे होंगे तभी होगा, याद रखिएगा। हाँ अब देखिए, तो यानी कहने का मतलब ये ए है और यहां पर भी। तो अब आप इसके दो स्पर्म बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ आप। ये स्पर्म अगर आप बनाओगे तो बन सकता ए पॉजिटिव बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, ओ नेगेटिव बनेगा। ये देखो बेटा, बन जाएगा नहीं, ये देखो। और यहां पर दो ओबम बनाओ तो यहां पर बी नेगेटिव बनेगा और यहां पर ओ नेगेटिव बनेगा। क्लियर हो रही बात, बात क्लियर हो रही है या नहीं? हाँ बहुत अच्छा। तो अब चलिए बेटा हम इनको भिड़ाते हैं, ये भिड़ाओ, ये बी वाला मिलाओ और फिर उसके बाद ये वाला मिलाओ। भाई चांस तो सबको दो, नहीं तो बेचारा बुरा मान जाएगा। ये देखो, अगर ए और बी करेंगे तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो बेटा सब क्या हुआ, ये दोनों ना निगेटिव, सॉरी सॉरी ये निगेटिव है। तो बताओ इसमें पहले बताओ, ए बी में तो दोनों निकल के आएंगे, ए भी निकल के आएगा बी भी निकल के आएगा। पहले तो हमने नॉर्मल रिसेशन नॉर्मल हम जीन को देखा, फिर उसके बाद पॉजिटिव जीन में आपने देखा कि यहां पर बताओ पॉजिटिव निकाला जाए या नेगेटिव निकाला जाए। तो आपने कहा सर नहीं सर यहां तो पॉजिटिव आएगा, यानी ये लड़का जो होगा वो पॉजिटिव वाला होगा। अब यहां से भी देखते हैं, ए पॉजिटिव प्लस ओ नेगेटिव, तो ये भी क्या निकला, ए निकला। और फिर साइन में देखेंगे तो पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव डोमिनेंट है। फिर हम इससे इसका भी हम टकराहट करेंगे दो बार। अरे ये तो बहुत ऊपर चले गए, ये देखिए, इससे हम अगर करेंगे तो आपको क्या मिला, ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव। यस, ये देखिए ए नेगेटिव और क्या मिला, बी नेगेटिव। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, कौन सा होगा इसका बेटा बोलो, बी नेगेटिव। और यहां से ये देखो ओ मिला और ओ नेगेटिव और ओ नेगेटिव। अब ये देखो ये क्या हो गया, ओ नेगेटिव। सबसे आप जानते हो कि अगर हम ये आपसे पूछे कि बेटा ओमनी डोनर कौन होता है, जो सबको दे दे, ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको दे दे। हाँ देखो, तो इसमें क्या रिजल्ट निकला, कौन निकल रहा है, ए। देख लो बेटा, क्या कोई निगेटिव आया है, बोलो। नेगेटिव आया है, बिल्कुल दो नेगेटिव आए हैं। ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव आया है, ए पॉजिटिव आया है, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव आया है। आप देख लिए, आपके सामने मैंने रख दिया है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर हो रही बात की नहीं? बिल्कुल हम कह देंगे बेटा कि हमारी प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे, घबराओ नहीं, सारी की सारी आपको मिल जाएगी एक जगह। तो आपको ये बताओ बात क्या चल रहा है भाई, ओ ब्लड ग्रुप इसमें होगा? अरे मैंने बोला था पॉजिटिव नेगेटिव बताने के लिए ना, ये तो आप बेईमानी कर रहे हो ना। भाई मैंने अभी अब आपको पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया, तो आप बताओ। अच्छा आप क्या बता रहे हो, अच्छा सॉरी, ओ नेगेटिव बी नेगेटिव क्या बता रहे हो? हाँ अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही। हाँ ये ओमनी डोनर होता है बेटा, ओ नेगेटिव। देखिए राजस्थान के पेशेस में शायद 2 साल पहले एक सवाल आया था कि यदि किसी व्यक्ति की अचानक से रोड दुर्घटना में बहुत ज्यादा रक्तस्राव या ब्लीडिंग हो जाती है और उसके पास इतना भी समय नहीं है कि उसका ब्लड टेस्ट किया जाए और ब्लड मिले, तो बताओ अचानक से उसको कौन सा रक्त समूह चढ़ा दिया जाए कि उसकी जान बच जाए, बोलो। तो नेगेटिव ओ, यस, क्योंकि नेगेटिव ओ तो किसी को दिया जा सकता है। नेगेटिव ओ जो है वो पॉजिटिव ओ को भी दिया जा सकता है, नेगेटिव ओ जो है वो पॉजिटिव ओ को भी दिया जा सकता है ना, सब पॉजिटिव को दिया जा सकता है, सब नेगेटिव को दिया जा सकता है ना।
क्योंकि याद रखना बेटा, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला नहीं मिलता। अगर आप क्या मान लीजिए ए नेगेटिव है तो आप ओ नेगेटिव से ले सकते हो और ए नेगेटिव से ले सकते हो। ओ ना तो पॉजिटिव से ले सकते हो और ना ही ए पॉजिटिव से ले सकते हो, याद रखिएगा, याद रहे ना। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव है तो आप ए नेगेटिव पॉजिटिव ए ओ नेगेटिव पॉजिटिव सबसे ले सकते हैं। यानी पॉजिटिव जो होता है वो ले सकता है लेकिन नेगेटिव को दे नहीं सकता। इसलिए ए बी क्या होता है, ए बी जो होता है, ए बी पॉजिटिव जो है, ये जो यहां पर बना देख लो बेटा, यहां पर ओमनी, यहां पर देखिए यूनिवर्सल डोनर है और यहां पर यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, दोनों बन गए हैं। मेरे ख्याल से बात सबको समझ में आ गई होगी या नहीं समझ में आई? क्लियर? हाँ, बहुत सही, सभी ने सब जवाब लगभग लगभग सही दिया है। तो आप बताओ भाई, क्या बातें समझ में आ गई हैं? हाँ बेटा, बहुत कम होता है रेयर ओ नेगेटिव, लेकिन ओ की संख्या ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, और जितने भी पाए जाते हैं ना उनमें जो है ओ ब्लड ग्रुप ज्यादा पाया जाता है। अगर सबसे कम पाया जाता है तो बेटा ए बी पाया जाता है, ठीक है ना, ए बी की संख्या कम होती है। क्लियर? हाँ, वेरी गुड, बहुत सही। क्लियर हो गया ना, कोई बात नहीं। एक दो बार बेटा और देख लेना। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव का आपको कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हो रही बात? ठीक है। अच्छा, ओ ग्रुप वाले को मच्छर ज्यादा काटते हैं? अरे बेटा, तो सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप तो ओ ही है, तो मच्छर तो उसी को ज्यादा काटेंगे ना। अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई। एक नई चीज आपने हमको बता दी, ओ वाले को मच्छर बहुत काटते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? आपका ब्लड ग्रुप कहीं हो तो नहीं है मच्छर ज्यादा काट रहे हो? मतलब उनकी पहचान बहुत होती है मच्छरों की, मतलब लेके चलते हैं क्या, उनको पता होता है कि अरे मच्छर यही वाला पिएगा? अरे बेटा, उसको ब्लड ग्रुप से क्या मतलब है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे वो तो अपना खाना पीना, क्या उसको शौक है क्या आपका खून पीने का? वो तो बेचारा क्या करे, आप ग्लूकोज एमिनो एसिड फैटी एसिड सारा का सारा चीज आप ब्लड में ही ले जाते हैं, वो तो वही लेता उस आपका ब्लड, आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी उसके किसी काम की नहीं है। समझ पा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कहीं ऐसा लिख जाता है वो एक अलग चीज है। और ज्यादातर बेटा जब ब्लड ग्रुप ओ ही सबसे ज्यादा है तो जाहिर सी बात है, अब आप बताओ ना, ज्यादा मच्छर किसको काटेंगे? ठीक है। हम्म। एंटीजन देखते, चलिए कोई बात नहीं। तो इतनी बात मेरे ख्याल से बेटा समझ में आ गई। नहीं समझ में आया तो उसको दो बार देख लो, तीन बार देख लो, लेकिन है यही चीज, और कोई अंतर नहीं। ठीक है ना? क्या हुआ भाई, बफरिंग हो रही है क्या? बेटा क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप मैंने कहा ना बहुत कम लोग होते हैं। भाई कनेक्शन टूट गया है क्या आप लोगों का? भाई मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को? मैं दिखाई दे रहा हूं या मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? अच्छा, नहीं आ रही, शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया बेटा, शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया है। हम्म। एक सेकेंड, एक सेकेंड। मेरी आवाज आ रही है?
वॉइस क्लियर है? वीडियो नहीं आ रहा है, वो आवाज आ रही है? ऐसा क्या हो गया भाई, वीडियो नहीं आ रहा है? अच्छा, लग रहा है कि बेटा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। खैर देखो, इतनी चीजें जो है, यही सारी की सारी चीजें थी बेटा। ठीक है, तो चलिए, जो भी बचा खुचा रहेगा उसको हम लोग बाद में करेंगे। सारा चीज आ रहा है, वीडियो वगैरह आ रहा है, वॉइस आ रही है तो चलिए कोई बात नहीं। खैर हम लोगों ने आज, लग रहा है मुझे कोई वहां पर से कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, नहीं आ रहा है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। यही था आज का सारा का सारा। नेक्स्ट जो है, अब कल हम लोग देखेंगे थोड़ा सा हार्मोन के बारे में देखेंगे, ठीक है ना? वीडियो आ रही है? आप बताइएंगे वीडियो आ रही है, क्योंकि मेरे पास तो वीडियो नहीं दिख रही, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। सारे क्लियर? चलिए तो फिर कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। यानी आपने ये बातें तो आपने देख ली बेटा कि जितना रहा हम लोगों ने ये देखा क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। बस आप एक 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 बात करते हैं हीमोफीलिया का। एक और था, हम लोगों को यही देख लेना था, बस यही था, यही लास्ट हमारा था। हीमोफीलिया बस देख लेते हैं, उसके बाद हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। हीमोफीलिया क्या है? एक एक ऐसी बीमारी है जो कि ये ना उन्हीं गुणसूत्रों पर है, एक्स लिंक्ड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, एक्स गुण से, इसलिए इसे हमको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज भी कहते हैं, है ना। हाँ, तो देख लीजिए बेटा, क्योंकि मेरे वाले में वीडियो नहीं आ रहा था ना, इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही। खैर कोई बात, अब हमें भी इसका देखना है। आप जानते हैं कि अगर हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया में आप जानते हैं कि ब्लड का थक्का नहीं बनता, और इसको रॉयल डिजीज कहते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनमें ही सबसे पहली बार इसको देखा गया। अरे भाई, पहले तो कोई चारा भी नहीं था ना कि नॉर्मल व्यक्ति को, मजदूरों के अंदर ये देखा जाए, तो पहले उनमें देखा गया, इसलिए लगता था कि ये रॉयल डिजीज है, जिसके पास भी ये डिजीज हो जाती थी उसको जोड़ने लगते थे कि आप जो है राजा के खानदान से हैं, तभी आपको ये रोग हुआ। ऐसा 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 माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हीमोफीलिया आपने देखा कि ये, अब अगर हम यही कहें कि भाई देखिए, हीमोफीलिया में ज्यादातर कौन प्रभावित होता है? हीमोफीलिया आप जानते हैं एक्स लिंक्ड है, तो यानी कहने का मतलब मेल ज्यादा प्रभावित होगा या फीमेल? तो आपने कहा से इसमें मेल प्रभावित होता है और फीमेल जो है वो कैरियर होती है, क्लियर है? हाँ, हाँ, महारानी विक्टोरिया, अरे वही महारानी विक्टोरिया ही थी, है ना? तो यानी कहने का मतलब है, ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, सेक्स लिंक्ड डिजीज हैं, क्योंकि सेक्स लिंक्ड डिजीज का मतलब आप जानते हो बेटा, हमारे शरीर में कुल कितने हमारे मतलब हमारी कोशिका में जो है वो, आप जानते हो कि कितने गुणसूत्र होते हैं? अ, है ना, 23 जोड़ी। तो 23 जोड़ी में आप जानते हो, एक जो 23वां जोड़ी होता है, वो आपके बॉडी के सेक्स को डिटरमाइन करता है, यानी वो सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है। लिंक्ड है मतलब आप मेल होंगे फीमेल होंगे, ये डिसाइड करता है कौन सा। आप जानते हैं, ये मान लीजिए सेल है, तो सेल में 23 पूरे के पूरे 23 जोड़े हैं, तो जो 23वां जोड़ा है ना, मेल में जो होता है वो एक्स वाई करके होता है, और फीमेल में यही वाला जो होता है वो एक्स और एक्स करके होता है, ठीक है ना। लेकिन ये एक्स वाले पर रहता है, ये जो इसका जो जीन है, जो ये कारण बनता है ना, हीमोफीलिया का, वो जो है वो किस पर होता है? एक्स पे होता है, यानी ये एक्स वाले पे हो सकता है, यानी एक्स पर। तो यानी अगर हम मान लीजिए हीमोफीलिया एच है, तो अब अगर इसमें भी आपने देखा कि दो प्रकार के गुणसूत्र बनेंगे, सॉरी, दो प्रकार के स्पर्म बनेंगे, एक पे एक्स होगा और एक पे वाई होगा, ये आप जानते हैं। और यहां से दोनों बनेंगे, एक एक्स बनेगा, एस एक्स पे एक हीमोफीलिया, क्योंकि ये कैरियर होगी, जब तक दोनों पे हीमोफीलिया के जीन नहीं आएंगे तब तक ये डोमिनेंट नहीं होगा, तब तक ये काम नहीं करेगा बेटा। और यहां पर आपने देखा इस पर नहीं था, तो आप अगर इससे कराएंगे तो लड़की फिर से कैरियर हो सकती है ना, यहां पर। लेकिन हो सकता है कि ये लड़का, तो मतलब ये भी हो सकता है कि जब इससे करे तो अब ये प्रभावित हो जाएगा बेटा, एक्स वाई आया, एच एच पे आ गया, तो ये प्रभावित हो सकता है। इसी तरह से हीमोफीलिया हम समझ लेते हैं बेटा, चूंकि मुझे आज बहुत क्लियर दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। ये आपका चेहरा वगैरह मतलब मुझे लग रहा है कि बस, तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं कल हम लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, शेयर भी कीजिए, अपने बच्चों, अपने दोस्तों में, अपने जितने भी हों सबको समझाइए। और आप एडमिशन ले रहे हैं बेटा, तो आप LP10 का जरूर इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, मेरा सानिध्य भी आपके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही।